Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही लोडेड, पैक्ड, स्पाइसी, मसालेदार और इंफॉर्मेशन से भरपूर एपिसोड के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं। बट जल्दी से बात करते हैं लास्ट वीक की फीडबैक की। तो क्या रही फीडबैक? और भाई आज मेरा भी आईपैड निकल चुका है। जी हाँ, आईपैड का मतलब होता है बहुत से पॉइंट्स, बहुत सी बातें, बहुत से मुद्दे। मोमेंट के नोट्स आगे सारे पिक्चर्स के साथ वाले। हाँ, ये बड़ी मजे की बात है। हम लोग लास्ट वीक बात की थी ना, जब हम नोट्स बनाते हैं इसके ऊपर तो हम बड़ा अपने एरो शैरो लिख लेते हैं। बट जब पिक्चर वगैरह होगी, कोट आपने पढ़ना के साथ मोबाइल की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे मजे की बात है कि साथ मैंने इंपोर्ट कर ली सारी फोटोज भी। बहुत तो लंबी सी मेरी बहुत लंबी मोमेंट की लंबी स्क्रिप्ट बन गई मेरी प्रॉपर। खैर, लास्ट वीक की फीडबैक की बात करें, लोगों ने आपकी शर्ट को बहुत पसंद किया। मोमेंट जो आप ऑरेंज कलर के एक माल्टा बने हुए थे, लोगों ने बहुत प्यार भेजा मेरी माल्टा रंग की शर्ट को। और लोगों ने कहा कि पर लिखा क्या हुआ है, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रांड का नाम लिखा हुआ था और लोग कहते प्लीज मोमेंट खींचना बंद कर दें। शर्ट को मैंने खींचना भी बंद कर दिया है। वो ये था कि शर्ट ना, वो बेसिकली उसका गला ये था उसका ऐसे कुछ पता नहीं, लोकल ब्रांड का बहुत ऊपर से गले होता है, थोड़ा जरा आप ना खींचते हो थोड़ा सांस लेने के लिए। तो ये बस था। उसके अलावा लोगों ने कहा कि आप लोगों ने व्हाइट वॉश किया आसिम को और सारा ब्लेम लड़कियों पे डाल दिया, जबकि ऐसा नहीं था। हम लोगों ने बहुत ही बैलेंस हमने एक टेक दिया, दोनों साइड्स की बात की गई। ऐसा था बस कि कोई कंट्रोवर्सी, कोई चीट शीट वाला एंगल नहीं था। एक पार्टी को ब्लेम करने वाला नहीं था। बाकी मैं आसिम की फैन हूं, तो मैं आसिम को थोड़ी एडवाइस दे रही थी कि आसिम को ऐसी बंदी देखनी चाहिए। पर मैंने मीरब को भी दिया था कि मीरब को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। दोनों को हमने बड़ा न्यूट्रल होकर किया था। उसके अलावा लोगों ने कहा मोमेंट एक दरवाजा अगर बंद हो जाए तो उसके ऊपर नॉक नॉक ना खेलें। तो देखिए मैंने कमेंट्स भाई, मेरा तो मानना है अगर प्यार है, एहसास है, लॉन्गिंग है तो व्हाई नॉट। अगर एक अच्छे नोट पे, अच्छी नीयत के साथ, साफ दिल के साथ फिर से एक बंधन बन सकता है तो व्हाई नॉट। मोमिन, आप तो नहीं कहीं नॉक नॉक करना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली इस तरह हो, बट क्यों नहीं। और कहीं नहीं कि मेरी बात पहुंची इस तरह हवा में और ऐसा कुछ शायद हो रहा है। आगे बात करेंगे आज अपने शो में भी। उसके अलावा लोगों ने हॉलीवुड पॉइंट बहुत एंजॉय किया, जो हमने स्विफ्टीज और ये सेलिना वगैरह। भाई हॉलीवुड के रेफरेंस भी आते रहेंगे और कभी कभी बॉलीवुड का भी कोई रेफरेंस अगर देना होगा तो होगा। वो लोग एंजॉय करते हैं कि क्या यूनिवर्स में आंखें बंद तो नहीं कर सकते, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। उसके अलावा लोगों ने कहा मोमिना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बॉक्स ऑफिस को लेके, हमने बहुत एंजॉय किया। मोमिना क्यूट से बच्चे की तरह सब कुछ बता रहा था। मेरे अंदर एक आग थी जो बहुत देर से बुझ चुकी थी, तो वापस जाग चुकी है, एक शोला भड़क चुका है। तो मेरे बॉक्स ऑफिस नंबर्स का मुझे बड़ा मजा आता है बताने का कि भाई फर्स्ट डे, फर्स्ट वीकेंड प्रेडिक्शंस क्या है। छोटा सा होता था ये मूवी फ्लॉप होगी, ये मूवी हिट होगी। हां, मान कितनी सी थी बस मुझे याद है वो मैं छोटा सा था। हां, वो काफी देर से आगे बताता था। आदर्श आते थे डे 1 डे 2 ट्वीट करते थे। फिर अम्मा पूछती थी फिल्म चली कि नहीं चली, फ्लॉप की हिट फिर बताता था आगे। अब मैं पाकिस्तानी काफी देर से बात नहीं करते, अब जरा बात फिर से करें नंबर्स की भी। उसके अलावा मोमेंट काफी हेट आया सरदार जी 3 को सेलिब्रेट करने पे कि ट्रेटर्स आप लोग क्यों इस तरह हरकतें कर रहे हो। इसकी बात सरदार जी के पॉइंट में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली अंदाज से मिल सके। छोटी सी बात मैं करना चाह रहा था। लास्ट वीक ना मेसूमा से मेरी बात हुई थी। मेसूमा इज अ फ्रेंड और वो गैलेक्सी में काम भी कर चुकी हैं और बड़े उनके मजेदार ओपिनियंस होते हैं। तो हम लोग व्हाट्स द 4 उनकी बात करी थी। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा एंजॉय करी, बड़े लंबे एपिसोड्स हो रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा परेशान था कि शो थोड़ा लंबा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। हम कितने लंबे हो गए, अच्छे से छोटा छोटा कर। मजा आता है कि तुम लोग इतनी इनसाइडर बातें होती हैं, कुछ छोटे रेफरेंस आता है बीच में, कुछ टिडबिट्स होते हैं एंड आई नो कि तुम लोगों की बात सारी फैक्ट्स होती हैं, तो मजा आता है कि लंबे शो में बातें कुछ तक निकलती रहती हैं। तो मैंने कहा मजा आता है सारे पॉइंट्स करने का, मुझे खुशी होगी, मेरा दिल कहता है, मेरा खून बढ़ गया। और इसी जोश से मैंने बहुत से पॉइंट्स सरदार जी थी कि भी बहुत सी बातें करने को, बहुत ज्यादा पॉइंट्स है भाई। और मैं चाहता हूं कि आई होप ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा सके एक ऑर्गेनाइज अंदाज में। ईमान का थोड़ा अलग फॉर्मेट था, मेरा थोड़ा अलग था। मैं चाहता हूं पॉइंट वाइज चले, जो थोड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभार। आर्टिकल आप जब लिखो ना तो आप उसको बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि द बॉक्स ऑफिस प्रॉस्पेक्ट क्या है, द एआई गेम वगैरह वगैरह। बट बोल में ना बातें जरा कभी ना इधर सेम हो जाते हैं तो फिर वहां पर बात करने का दिल करता है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद टाइमलाइन से करें, बट जिस तरह भी होते हैं हम सब बातें कवर करेंगे। बातें बहुत ही भी करने को। तो इसे नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी। जी हाँ, सरदार जी 3 का ट्रेलर आ चुका है मंजर आम पे। और एक सवाल जो सबके दिमाग पर, सबकी जुबान पर था कि क्या हानिया आमिर फिल्म का हिस्सा है या नहीं, उसका जवाब सबको मिल चुका है। हानिया बिल्कुल फिल्म का हिस्सा है और बहुत ज्यादा हिस्सा है।
और इससे पहले अभी आप कमेंट कुछ टाइप ही कर रहा हूं कि भी लास्ट वीक तो आप एआई वाली बात कुछ कर रहे थे, तो वो भी आपको बात सारी बतलाते हैं क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। तो कुछ हफ्ते पहले मुझ तक खबर पहुंची थी फ्रॉम हाई प्लेस सोर्सेज कि भाई फिल्म में हानिया आमिर का जो रोल है उसको डिजिटली इरेज किया जा रहा है। एआई की बात सुनने में आ रही थी कि भाई वो फेस स्वैप कुछ करके शक्ल बदल के हानिया होंगी, बट उनकी शक्ल को बदला जाएगा, ये बात सुनने में आ रही थी। उसके बाद यही बात मुझे और जगह से भी पता चली, आई वुड से ऑलमोस्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ही मैं कह रहा हूं बात आगे के भी, हाँ एक वर्जन बना रहे जहां पे हानिया के बगैर होगा। और हमने जब बात भी की लास्ट से लास्ट हमने हिंट किया कि भाई एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये सारी बात हमने हिंट कर दी थी। उसके बाद फिल्म का टीजर आ गया, पोस्टर आ गया, गाना आ गया, और हानिया की झलक कहीं पर भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि हानिया का जो एआई वाला जो भी कर रहे हैं अब इसको दिखाना नहीं चाह रहे। उसके बाद लास्ट वीक आपको याद होगा हमने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई थी भाई कि हम तक पहुंची है एक खबर, हम बहुत ज्यादा खुश है, हम जिंक्स नहीं करना चाहते और वो बस आई होप कि अच्छे तरीके से हो जाए। एक और भी बड़ी एक्साइटिंग खबर सुनने में आ रही है। अभी अगेन हम जिंक्स नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि बात सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बात एंड तक पहुंच जाए और फिर बात आप तक लेकर आए। बट बात है बहुत खुशी की एंड कहीं ना कहीं आपने हमारी एक्साइटमेंट कर लिया होगा। तो वो खबर ये थी हम तक पहुंची थी कि भाई फिल्म के जो दो वर्जन है, हानिया के साथ और हानिया के बगैर वाला, जो हानिया के साथ वाला वर्जन है वो पाकिस्तान में लग रहा है और कोशिश करेंगे वो ग्लोबली वो लगे और इंडिया में लगे हानिया के बगैर वाला वर्जन। जो बात मुझे थोड़ी लगी थी, बड़ा हैरान हूं कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना डायरेक्ट पंगा लिया जाएगा। और माइंड में मेरे ये था शायद टीजर में नहीं डाला हानिया का शायद छोटा रोल हो, थोड़ा एआई वगैरह कर सके, सवाल था क्या है, बट जब ट्रेलर है फिर तो ऐसा था कि सीन्स वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पे बात मैं कहती हूँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि भाई हानिया को छुपाया जा रहा था एंड तक, ये जो कुछ बात सुनने में आ रही है आई थिंक पीछे ये फैसला हो रहा था करना क्या है, कि कैसे निकालना है, डालना है, क्या करना है। ऑब्वियस बात है मुझे लग रहा है कि एआई वाला वर्जन इतना अच्छा नहीं बन सका। हाँ एआई वाला थोड़ा मुश्किल होता है। इवन हमने सॉन्ग ने देखी थी, उसमें एंड वाला सीन जो था ना, दो सरगुन दिखानी थी, उसकी आंख कहीं जा रही थी वो कहीं जा रही थी। पंजाबी फिल्मों का ना बजट बहुत कम होता है। मतलब अभी हमने फिल्म देखी सौंकन 2, तो उसमें सरगुन मेहता का डबल रोल था। और मैं इतना मुझे थोड़ा हैरानकुन बात लगी कि मतलब बजट इतने छोटे थे कि वो पूरी फिल्म में उनको इकट्ठे दिखा सकते थे एक फ्रेम के अंदर। मतलब जो गाना भी था ना उसमें कोई और एक्टर्स का बैक दिखाते थे, और जब उन्होंने दोनों इकट्ठे दिखाया तो वो बहुत ही बड़ा गंदा सा बना। आई थिंक इस फिल्म का भी एक मसला बन रहा होगा कि एआई वाला इतना अच्छा नहीं बन रहा, बट अभी भी फिल्म इंडिया में नहीं लग रही, और इंडिया में अगर लगेगी तो वहां पर हानिया चॉप ही होंगी, क्योंकि उनके जो पोस्टर भी आ रहे हैं जो व्हाइट हिल वालों ने अपलोड भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमने फिल्म शूट की थी हालात से पहले, हम आपके सेंटिमेंट को समझते हैं, हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं। इंडिया में अभी रिलीज नहीं करे, शायद लोग थोड़ा काम और इस पे करना चाह रहे हो कि किसी तरीके से कुछ हो सके, कोई सोल्यूशन निकल सके। अभी शायद वो प्रॉब्लम इस चीज का वेट ही कर रहे हैं। हाँ तो ये है पूरी सारी बात तो एआई वाली। अब आई थिंक हम बात करते हैं भाई इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में। तो बहुत सी बातें करने वाले, सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा फिल्म की टीम को, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को और दिलजीत दोसांझ को, कि उन्होंने भाई एक स्टैंड लिया कि हमारी फिल्म में एक एक्ट्रेस है, उन्होंने काम किया। और मुझे लगा दिलजीत ने कहा पाजी कि नहीं फजूल गल असि फिल्म शूट की पहला ए कहंदे पे ने कड्डो ए तो गल्ला बनी, क्योंकि लॉजिकल बनती ही नहीं है बात। एक चीज पहले शूट हुई है तो बिल्कुल ये बॉलीवुड कभी-कभी इरेशनल होकर कहते हैं कि हमने पोस्टर हटाना है। आई एम सो ग्लैड फॉर टू रीजंस। वन, हानिया फिल्म में है एक अच्छा प्रेजेंट सेट किया गया है, और सेकेंडली इलॉजिकल जो एक हरकतें थी उनको शट अप कर दी गई है। हाँ, कि ठीक है हम इंडिया में नहीं लगाते, अगर आप लोग इंडिया में बहुत ज्यादा छोटे बेबीज जो होते हैं और वो करते करते इतना एक्सट्रीम पे चले गए कि हर बात हमारी मानो, नहीं मानोगे तो देखो हम क्या करते हैं, ये गुंडागर्दी तो नहीं होती। लॉजिकल बात जो दिलजीत ने भी बोली, जो प्रोड्यूसर्स की स्टेटमेंट भी आई है कि हमारी फिल्म पहले शूट हुई थी, जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था, पहले बन चुकी थी, पैसे लगे हैं, बहुत पैसा लगा हुआ है, दिमाग में है कि लॉस तो होगा 100%। अगर नेक्स्ट अब आगे कोई हो तो फिर आप किसी को टोकेंगे, इसके बाद कोई नहीं काम कर सकता। दिलजीत पंगे बड़े ले रहे हैं वैसे उनके कैप्शन वगैरह में भी। हाँ बहुत दे रहे हैं, खून फरो लगता खून फरे, और फिर वो जो गोस्ट वाले इमोजी जुबान निकाल के तो बड़ा थोड़ा थोड़ा टीज कर रहे हैं काफी। अच्छा इस फिल्म का ट्रेलर आया था सैटरडे को, हम लोग शादी पे थे, वहां से बाहर आए तो मैंने कहा चीनी ट्रेलर आ गया सरदारी 3 का। हमने प्ले किया और ट्रेलर स्टार्ट ही हानिया से हुआ और एंड तक हानिया फिल्म में छाई हुई थी। हाँ, और हम लोग बहुत खुश हुए थे क्योंकि ये था कि कितना रोल, क्या उसमें लग रहा था कि हानिया की मूवी हो ही नहीं सकती थी। मुझे नीरू से ज्यादा हानिया का रोल लग रहा था, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था। नीरू लगता 12 भूतों में से एक भूत है, ऑब्वियसली उनको ज्यादा होगा, बट ज्यादा हानिया बिछाई हुई थी कि हानिया ने भूत को पकड़ना है। आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, दिलजीत ने और टीम ने बैठ के पूरी मैथ्स भी की होगी कि उन्होंने देखा होगा भी प्लस माइनस क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। प्लस से हानिया को लेने से कि एक आपको नया चेहरा मिल रहा है, माइनस ये है ना कि इंडिया की भी बहुत बड़ी मार्केट है जो निकल गई है।
अब मैं वो तो अब हालात बहुत बुरे हो गए, पहले मोमिन लोग नहीं, हानिया से भी अभी की बात करूं, लास्ट अभी मुझे लगा वैसे कह रहे हानिया को लेने का, cause ये बात आई थिंक जिसके पास भी ब्रेन सेल्स हैं, जो भी देख रहा था क्या हो रहा है, वो आप बता सकते हैं कि लास्ट वीक तक श्योरिटी नहीं थी कि वो भी क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें हानिया को फेंकना होता तो टीजर में किसी क्रेडिट में नाम आता, आ गया, एक गाना आ गया, दूसरा गाना आ गया और जूक बॉक्स भी आ गया जिसमें हानिया की पिक्चर ही नहीं है। सारे उन्होंने जो पोस्टर भी मेन वाला जिसमें हानिया को कटआउट उड़ा दिया। हमें नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या पीछे बैठ के बातें हुई हैं। पोस्टर में हानिया को उड़ाया हुआ उन्होंने, लाइक वो वाला पोस्टर पहले आ रहा था, एंड तक हानिया वाला पोस्टर बाद में ट्रेलर पे किसी ने जिगड़ा लेके अपना वो काम किया कि हानिया का पोस्टर में भी तस्वीर थी, हानिया का नाम भी था, हानिया छाई भी थी, वरना बाकी हर चीज में हानिया के बगैर ही कर रहे थे। अरे इन्होंने मैथ किया बैठ के, एग्जैक्टली मैथ क्या कि वो समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस की बात यहाँ पे करता चलूं। सो पंजाबी इंडस्ट्री वो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है अगर आप उसे कंपेयर करें बॉलीवुड के साथ। इनकी 2 फिल्में जो जिन्होंने 100 करोड़ ऊपर टापी हैं, एक है कैरी ऑन जटा 3 और जट एंड जूलियट 3। ईमान, इन दोनों फिल्मों में क्या कॉमन बात है कि ये दोनों पाकिस्तान में भी लगी थी और साइमल्टेनियसली हुई थी। यानी कि बाकी फिल्में यहाँ पे लगती हैं कभी लेट आती है, महीने बाद, अभी सौगन सौकने आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ लेटर आई है। तो ये 2 फिल्में जो इनकी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म्स हैं, 100 करोड़ 2 फिल्में टापी हैं, और वो दोनों पाकिस्तान में भी लगी। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है पंजाबी फिल्म्स के लिए। बट अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इन दोनों फिल्मों ने क्या कंट्रीब्यूट किए थे, जट एंड जूलियट 3 ने पाकिस्तान में 40 करोड़ कमाए थे और कैरी और जट्टा 3 ने पाकिस्तान में 50 करोड़ कमाए थे। ऑब्वियसली करेंसी हमारा जरा काफी जरा वीक है इंडिया के निस्बत, हमारा उनका 1 रुपया हमारे 3 बनते हैं। अगर इसको डिवाइड करो तो एक छोटा अमाउंट बनता है, बट फिर भी एक हेल्दी चंक कंट्रीब्यूट किया उनके टोटल टैली में। और इसलिए ऑब्वियस बात है पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक बड़ी मार्केट है। बट सवाल अब ये उठता है क्या इस बड़ी मार्केट को पकड़ने के लिए इससे भी बड़ी मार्केट जो है इंडिया, अपनी मार्केट उसको उन्होंने खफा किया। बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे मान है। तो मुझे लगता है उनको अब एक को चुनना पड़ना था। उन्होंने कहा हमने हानिया को तो ले लिया, पाकिस्तान को खुश करना है, इंडिया को, उनको पाकिस्तान को करते हैं ताकि एक तरफ से तो खुश होकर बाहर वाले इंडिया पाकिस्तान दोनों आ जाएंगे। मैं इस बात को अगर आप देखिए, हम सिर्फ मैथ अभी कर रहे हैं, हम इमोशंस वगैरह साइड पे करके सिर्फ हम लोग मैथ की बात करें, लॉजिकल चले कि ऑब्वियस बात है एक चॉइस तो थी हानिया के साथ के हानिया के बगैर। हानिया के बगैर आई थिंक ऑप्शन बड़ा मुश्किल था, ये मुझे बात लग रही है। कर भी नहीं सकते थे, एआई वाला टेक्नोलॉजी उसमें ज्यादा नहीं सही तरह हो पा रही थी। वरना इंडिया इज अ वे बिगर मार्केट। उनकी फिल्में इंडिया में हिट जाती तो 50 करोड़ कमा लेती है इंडियन, यानी कि हमारे 150 करोड़। प्लस हमारी सरदार जी थी पाकिस्तान में, अगर बहुत बड़ी हिट भी होती है ना, बहुत बड़ी हिट होती है, तो आई थिंक 70-80 करोड़ जाएगी, वो भी बहुत बड़ी हिट होती है। तो वो अगर आप उसको डिवाइड करो इंडिया के साथ, करेंसी क्योंकि कम है, तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी कि आप इंडिया को छोड़ दो। तो अब उनको इधर हानिया हम निकाल नहीं सकते हैं और इंडिया वालों ने तो हमें बख्शना नहीं है, तो इससे बेहतर है कि हम एक तरफ चल जाएं, पाकिस्तान की तरफ चल जाएं। तो उन्होंने पाकिस्तान को खुश किया है। और इससे कह रही कि ये भी हुआ कि बाद हानिया का नाम साथ जुड़ गया, एक कंट्रोवर्सी मच गई, एक बज़ मची। तो अगर आप लास्ट वीक तक देखो तो लोगों को पता है फिल्म है, इतनी हाइप नहीं थी। और मैं ये हैरान हो रही थी, मूवी तो बस अभी आने लगी है, कोई बात ही नहीं हो रही, कोई चर्चा ही नहीं हो रहा। और अब हर किसी की जुबान पे नाम है दिलजीत दोसांझ, हानिया आमिर, सरदार जी 3। नीरू बाजवा काफी साइड लाइन होगी ना। मोमिन नीरू को साइड भी नहीं होने देते। मोमिन बहुत, हाँ, कौन सा कली जोटा, मोमिन को बहुत पसंद थी। कली जोटा वाज अ गुड फिल्म। और नीरू बाजवा पंजाबी सिनेमा की सुपरस्टार है, बड़ा वो एक आइकॉनिक चेहरा है पंजाबी फिल्मों का। खैर, तो अब भी हर जुबान पे है सरदार जी 3 का नाम और दिलजीत दोसांझ का नाम। उन्होंने दिलजीत ने भाई एक स्टैंड लिया, एक प्रेसिडेंट सेट किया है भाई कि एक फिल्म हमारी बनी थी, हम इसको आगे लेकर जाएंगे। वैसे लेके भी स्टैंड, बट थोड़ा स्टैंड से मुझे लग रहा है घबरा रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें आफ्टर इफेक्ट्स में अलग नजर आ रही हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि जब ट्रेलर आया उस वक्त तक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई, उसका था जो थंबनेल था वो हानिया थी। थंबनेल हानिया थे, कोलैब में थी वो पोस्ट, हानिया, नीरू, दिलजीत और व्हाइट हिल 4 लोग थे इसमें। मैंने कहा वाओ, हानिया को भी पूरा करे, हाँ, मैंने बड़ी खुशी से स्टोरी लगाई, हानिया आ गई, हानिया छा गई, और सब बड़ा अच्छा से चल रहा था। एकदम ही फिर वो कोलैब खत्म हो गया, हानिया ने भी लहदा अपलोड किया, और उसके बाद अब जो भी गाना भी आया ना, हर चीज व्हाइट हिल वाले नहीं लगा रहे हानिया के साथ, वो लोगों ने लिरिकल वाला इंस्टा पे लगाया हुआ है। और अब वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो आना था गाना, बट वो कहीं पे भी मेंशन करना पसंद नहीं कर रहे हैं। व्हाइट हिल ने पोस्ट अभी की है, दोबारा की उन्होंने कल, वो 2-3 पोस्टें कर चुकी है। अच्छा, व्हाइट हिल का इंस्टाग्राम देखो ना, वहाँ पे हानिया बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह उड़ा देते हैं, पोस्टर में से, क्रेडिट्स में से, नाम में से। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम, आप समझते हैं सेंटिमेंट्स को, हम फिल्म को रिलीज अभी आएगी। और आई थिंक वो ऑब्वियसली हानिया के बगैर वो कैसे आएगी, एक सवाल है। अभी पता नहीं वो क्या करेंगे, क्या करें, वो बेचारे घबराए हुए हैं। बट यूट्यूब पे जो है ना, यूट्यूब पे क्योंकि इंडिया में सरदार जी 3 का ट्रेलर भी नहीं है,
इंडिया में हानिया वाला गाना भी नहीं, उनको ब्लॉक किया गया है और बाकी सारी चीजें उनकी आ रही हैं। तो व्हाइट हिल वाले अब हानिया को जरा साइड पे ही कर रहे हैं, वो कहीं पे भी इंस्टा मेंशन नहीं कर रहे और दिलजीत भी कहीं पे भी टैग नहीं करा, अकेले ही रीले बनाई जा रहे गाने पे। दिलजीत का फिल्म लगाना अगेन ईमान एक बड़ा बोल्ड फैसला है, जिसका मेंशन किया, और कहीं ना कहीं दिलजीत आई थिंक इंडिया में जो सेंसरशिप है उसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि अब इनकी फिल्म थी पंजाब 95 जो अभी आने थी कुछ देर पहले, तो उसको इतना जरा सेंसर की बात की तो उसके बाद दिलजीत ने भी स्टोरी भी शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। जब सरदार जी 3 का ट्रेलर आया तो उन्होंने स्टोरी भी शेयर की जहां पे वो बात की थी इस फिल्म के बारे में। सो बेसिकली पंजाब 95, जिनको नहीं पता, बेसिकली एक सिख ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जसवंत सिंह खलरा, तो जो इंडियन स्टेट ने स्पेसिफिक पंजाब पुलिस ने सिख कम्युनिटी के खिलाफ 1980s और 1990s में जो कुछ किया था, मैंने पढ़ा इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, तो आई वाज लाइक यू नो हॉरर, इतना बुरा हुआ था, तो उसके ऊपर फिल्म बनाई गई थी। तो उस फिल्म को इंडिया ने बहुत ज्यादा सेंसर की बात की गई। तो दिलजीत के ना वो भी एक जख्म है, एक घाव है कि भाई वो भी आपकी फिल्म थी, हमारी पंजाबी फिल्म थी, तो आपने उसको भी सेंसर कर दिया और साथ में वो भी एक साथ स्टैंड दिया कि भाई मैं ये फिल्म में क्या आ रहा हूँ। तो अच्छा किया, क्योंकि बहुत जरूरत है स्टैंड लेने की। इंडिया वाले बहुत ही कभी-कभी लॉजिकल होकर अपनी मर्जियां करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की। अच्छा, उसके बाद भाई जब फिल्म का आया ट्रेलर मंजर आम में, तो पाकिस्तान तो हो गया भाई खुश, यहाँ पे तो हो गया भाई ईद का समाज, सारे सेलिब्रिटीज ने प्यार का इजहार किया, अवाम ने प्यार का इजहार किया, और दिलजीत को सबने कहा थैंक यू दिलजीत, आपने दिल लिया हमारा जीत। हाँ, कि बहुत अच्छा लगा देख के। हानिया प्यारी भी बहुत लग रही है पूरे ट्रेलर में, मुझे एक सीन। अच्छा, अभी ट्रेलर की बात हम जरा करेंगे, पहले मैं छोटी सी बस मैं बात करूं जहां लोगों ने बड़ा प्यार का इजहार किया, बड़े खुशी का इजहार किया। एक कमेंट मुझे थोड़ा ऑफ लगा, वो था अनुषा अशरफ का, वो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। अनुषा ने कहा लीड रोल ऑपोजिट दिलजीत, हानिया आमिर didn't come to play, she came to slay, thumbs up। उसके बाद आगे, while others have settled for side roles and background energy, she is out here making main character moves across borders। I was a girl, not cool। मतलब हानि को आप अपलिफ्ट करो बिल्कुल 10 on 10, बट बाकी सबको आप ऐसे फेंक रहे हो, that makes no sense। जबकि बाकी आपके स्टार्स ने अच्छे रोल किए हैं, अच्छे काम किए हैं, सबा कमर हिंदी मीडियम, माहिरा खान रईस, सज्जर अली मॉम, बहुत सारा नाम है, खान खूबसूरत, लेकिन सब अपना जब भी गए तो अच्छे रोल्स ही करते हैं। ये बात गलत है। आप इस तरह की बात करके आप एक बंदे को अपलिफ्ट कर रहे हो और साथ बाकी सब गिरा रहे हो। हाँ, वो गलत बात होती है, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से किया। वो लग बात है बॉलीवुड वाले कभी-कभी इंटरव्यूज वगैरह में थोड़ा सा वो पाठशाला करते होते हैं कि हमारा स्टाइल ये वो एक अलग बात है, हमने जो बोली है कि भाई वो कम्युनिटी ओन नहीं करते। एंड पता, अगर हम सब लॉजिकली नंबर्स की बात भी करें ना, तो बॉलीवुड या इवन साउथ वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पंजाबी सिनेमा इस रीजनल सिनेमा, पाकिस्तान में हमारी पंजाबी फिल्म आती हैं, बहुत कम आती हैं, एक रीजनल सिनेमा है। अब आप नंबर्स खुद ही देख ले, मैंने बात की बजट्स की और प्रॉफिट्स इनके पैसे कमाने की, तो इनकी फिल्में अभी 100 करोड़ ग्लोबली कमाना स्टार्ट हुई हैं, और इंडिया बॉलीवुड साउथ वो तो 2000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा पहुंच गए। इनके बजट्स मुझे लगता है कम होते हैं, छोटे होते हैं। सॉन्ग नहीं लगता 10 रुपए बना ली थी उन्होंने, ज्यादा मान कह रही हैं आप। 5 रुपए में एक बेड़ा था, बस एक बेड़ा ही था ना, कपड़ों पे कदी हूं करके थू गाने का था ये थू वो कहती सॉन्ग में थूक फेंकती, मैंने वैसे नहीं फेंका, तो गाना था। अच्छा ईमान, अब आते हैं हम थोड़ी ट्रेलर की बात भी कर लेते हैं। ईमान बहुत ज्यादा उतावली हुई जा रही है ट्रेलर की बात करने के लिए, तो ईमान आपको सरदार जी 3 का ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं खुश थी, हानिया से स्टार्ट हुआ, एंड मुझे हर चीज में था कि हानिया कितना, हमने फर्स्ट टाइम देखा हफ्ते को, हम लोग ट्रेलर को संडे को था, संडे को था, सैटरडे नहीं था, नहीं वो संडे था। क्या जब फर्स्ट टाइम इसको देखा, हम लोग सब कुछ साइड पे छोड़ के बस हानिया आमिर को सेलिब्रेट करते हैं, इतने दिल से कि वो पूरी फिल्म में है, वो पूरी मूवी में इतनी वो एनर्जी इस तरह की थी। देखो क्या सीन्स है, हानिया एक शॉट में इतनी क्यूट लग रही थी। हानिया का जो पंजाबी बहुत मजे की थी। जंगल च मछली लभोगे तो किवें का मरूगा, वो सात लोग तो पंजाब च बैठे अब पता है डबिंग वाले की बात भी हो रही, पता नहीं ज्यादा की वजह से, ज्यादा से। हाँ, मतलब चुड़ैला तेनू मेरे नालों ज्यादा प्यारियां ने, पर मुझे लगता है उन्हें पता चल गया था कि वो ज्यादा बोलते, तो उन्हें स्क्रिप्ट में ज्यादा बुलाया होगा। पाकिस्तानी भी देखे मैंने कंटेंट क्रिएटर जो पंजाबी बोलते हैं, हाँ ये वाली बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, और मुझे इवन याद है मोहसिन नवाज हैदर की मूवी में भी एक बड़ी उस तरह की पंजाबी थी, इंडिया वाली। कुड़ी ਇਹੋ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਲੱਗੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हाँ सुपर तो बड़ी टाइट लग रही पईया। छाती मार बैठा मैं तेरी अखियां तो तारी दी। तो वो एक पंजाबी की टाइप होते हैं जो लोग इस तरह बोलते हैं, मुझे लगता है हानिया को उन्होंने आवाज बताया खाने होगा। की लगी मुझे तो, मुझे बहुत हानिया की लगी, मुझे नहीं पता डब क्यों कह रहे हैं। हो सकता है शायद वो उन्होंने ऑटो ट्यून वगैरह कुछ की हो, अच्छा बेहतर करने के लिए डब शायद नहीं करवा सकते हो, बट वो हानिया की अपनी आवाज है, ये नहीं कि किसी और की आवाज है। अपना कम नहीं होना जग्गी, ओदा फिगर देख के ते मैं भी जेलस हूं। कुछ तो वी लव द फैक्ट दैट हानिया वाज इन द ट्रेलर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट।
Yes. वेरी फर्स्ट शॉट और वाज हानिया जो पूरी एंट्री थी कि हमारी मैम जो है वो घोस्ट उड़ाती हैं, तो फिर मैम आती है अपना ब्रेसलेट दिखाती हैं, ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਪੈਰਾਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਭੂਤ ਫੜਦੀ और मैम कहती है कि मैं नीरू काफी साइड पे थी मिलके नीरू बहुत साइड थी ट्रेलर में, तो दिल्ली का नीरू पाजी गल सुनियो जे तुसा टीजर से तुसी गाने से उसको नुआन दियो ते छान दियो। नीरू जी को लगता है गाना उन्होंने इंडिया में बैन नहीं हुआ था, ट्रेलर नहीं आना, तो नीरू जी को दिखाया नहीं ट्रेलर नीरू जी को नहीं पता चला, नीरू जी के साथ गुस्सा नीरू जी ने बर्दाश्त नहीं करना था, नहीं। क्योंकि पूरा ट्रेलर में लग रहा है, मैं तो शायद हमें ऑब्वियसली हानिया अपनी है, मैं दिलजीत को भी नोट नहीं करती, मुझे बस हानिया दिख रही थी हर जगह, उनका हानिया 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 की बड़ी कमाल की मुझे प्रेजेंस लगी है, बहुत कमाल की उनकी एनर्जी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी कॉमिक टाइमिंग, हर चीज मजा लगा, बहुत क्यूट लग रही, बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा फिल्म की जहाँ तक बात करूँ ट्रेलर की, तो ऑनेस्टली पंजाबी फिल्मों में कहानी बहुत कम होती है, वो जुगते होती हैं, सिचुएशन होती हैं, और ये चीज स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है। ये दिलजीत ने खुद भी अपनी बात इंटरव्यू में बोली थी कि अब सरप्राइज था कि हमारी फिल्में जरा एवी से होती हैं, कुछ फिल्में मैं ऐसे भी करता हूँ। पर उन्होंने साथ से कहते हैं गोविंदा की होती है, बोंगी बोंगी मूवीज। मैं खुद बहुत ऐसी फिल्मों का फैन हूँ जो आपको हंसाती हैं। मैं गोविंदा जी का सबसे बड़ा फैन हूँ। तो हम बस हंसाते हैं, चलो लोगों के मुंह पे स्माइल तो आ गई, कि लॉजिक उस तरह से अब ना ढूंढना कि भूतों वाली पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और बहुत सस्ती होती है नॉर्मली, ये तो फिर महंगी थी, इसमें प्रॉपर इफेक्ट्स थे, बहुत आई वाज इम्प्रेस्ड कि आई थिंक वन ऑफ द एक्सपेंसिव फिल्म्स है, पर नॉर्मली की फिल्म बहुत सस्ती होती है, एक गांव होता है और एक गांव के अलावा भी बस बहुत जल्दी सस्ती ऐसे होती बस हैं। खुद ही आपस में, और वो एक ही फैमिली होती है पंजाबी फैमिली, हर जगह वही माँ होती है, वही सब कुछ, वो आपस में शफल खेलते रहते हैं, तो बड़े उनके बजट वगैरह वो होते हैं। अब ट्रेलर की अगर मैं बात करूं एज कंटेंट, तो आई थिंक इट्स अ पंजाबी फिल्म नॉर्मली जो होती है, जुगती जुगती होंगी, गर्ल्स एंड चुड़ैल्स नेचर आर सेम, ये चाहती है बस बंदे ना थले लगा रहे। कुछ कॉमेडी सिचुएशन होंगी, बट आउटफिट्स वगैरह बड़े प्यारे, नीरू भी बहुत प्यारी लग रही है, नीरू अपना को बहुत फिट रखा हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है, हानिया खुद बहुत क्यूट लग रही है। हानिया मुझे बस ये है, एक भी गाने की जब बात करेंगे कि हानिया के बाल गाने में लंबे कर देते हैं, मतलब कि हानिया वैसे बहुत क्यूट लगती हैं, बट एक उस साड़ी में से होता है ना फिल्मी नस्सी, थोड़े से बाल लहराते हवाओं में उड़ते हुए, तो हानिया के बाल मुझे बड़ा वो। अच्छा अब गाने की बात कर लेते हैं, थोड़ा गाना आप गुनगुना चाहेंगी? मोमिन आप ही गुनगुनाए। सोनी लगदी हो तेनू जिन्ना जिन्ना वेखा उन्नी सोहनी लगदी। अच्छा मुझे इस दफा एहसास हुआ इस बात का कि जो इंस्टाग्राम पे आप गाने को इंजेक्ट करवाते हैं, प्लग करवाते हैं, रीले बनते हैं, उससे कितना फर्क पड़ता है। लास्ट वीक हमने सरदार जी के पूरे गाने सुने, गाड़ी बैठ के कि जरा सुने क्या गाने हैं, और हमें गाने इतने मन को नहीं भाए, कोई भी और फिर जब वही गाने की वीडियो आई और हमने हर जगह सुना, अब गाना अच्छा लग रहा है। अब मेरे सारे गाने अच्छे लग रहे हैं, नीरू वाला भी अच्छा लग रहा है। सुन सजना असी तेरे ये आता है बीच में टप्पा एंड पे नीरू बाजा का, लेकिन मेन पार्ट वही है, चंद जे मुखड़े ते ट्यूड़ियां दा कम की, चन्न जहे मुख ते तिउड़ियां दा कम की, सोहणियों पसूड़ियां दा, सोहणियों साडे च पसूड़ियां दा कम की। बहुत मजे का गाना है, बहुत एंजॉय किया। हाँ, मैंने भी गाने से एंजॉय किया। मुझे दूसरा जो टाइटल मुझे आखिरी टप्पा बड़ा मजा लगता है, जो मान ने शायद नहीं सुना, मुझे मैंने नीरू बाजा सुने रहती moment। हैं, सुन सजना असी तेरे तू ते करने अड़ियां वे। मोमिन को वैसे भी नीरू बहुत पसंद है, तो मोमिन बहुत वो एंजॉय करता है। खैर हम लोग अभी बात करते हैं हानिया वाले गाने की, सोनी लगदी की। सोनी लगदी सोनी लगदी सोहनी लगदी सोहनी लगदी सोहनी लगदी। अच्छा गाना लग रहा है बना हानिया अमर के लिए। हाँ, क्योंकि सोनी लगदी, हानिया बहुत सोनी लगदी, और हानिया की जो पूरी सारी साड़ियां वगैरह थी, मुझे सॉरी तारीफें अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, पर साड़ियां 2 रुपए की थी, साड़ियां बहुत 2 रुपए की थी। मुझे समझ लगा स्टाइल नहीं करते, कुछ नहीं कहा कि हानिया और किसी डिजाइनर को फोन करती है। यू नो ऑब्वियस बात है, आप एक फिल्म कर रहे हो, आपका एक डेब्यू होने जा रहा है, एक पंजाबी फिल्म है जो ग्लोबली लगेगी, दिलजीत के साथ है, तो कोई भी डिजाइनर हंसी खुशी आपको साड़ियां देता। चलो बंदा समझता है कि वो थोड़ा कैजुअल लगना चाह रहे थे, कि बहुत फैंसी साड़ी नहीं करनी थी, बट कैजुअल बड़ी होती प्यारी साड़ियां। इवन आलिया भट्ट की मैं कंपेयर करूं उससे, तुम क्या मिले, उन्होंने तो चलो वो एक निकालते ना कलर्स वाला कि आपस में मर्ज करते हुए। मेरे कहने का मतलब है मैं काम वाली साड़ी नहीं कह रहा था, बिल्कुल मैं ये वाली कहता था, शिफॉन कहते हैं इसको, इसी तरह की होती है, मतलब कि ब्लाउज डिफरेंट बनाते, कुछ डिफरेंट करते, और मतलब कि इतने आप डिजाइनर किसी ने बना देता, बहुत ही पता नहीं। ब्लाउज का कपड़ा और सब सेम ही है, सब कुछ सेम था, था बस कलर स्टाइल भी सेम है, सब कुछ सेम है, सब में चूड़ियां सेम है। वो मेरे थोड़ा सा था कि इतना अच्छा गाना है, बेसिक, बहुत बेसिक थे। हानिया की खूबसूरती ने उसको प्यारा बना दिया, बट वो इतना उठा नहीं। अच्छा पता नहीं क्यों हानिया पूरे ट्रेलर मुझे बहुत प्यारी लगी, इस गाने में पता नहीं लाइटिंग ऐसे कि हानिया बहुत ज्यादा व्हाइट लग रही है, लग रहा है हानिया को थोड़ा सा टैन करूं, बहुत व्हाइट व्हाइट व्हाइट, जैसे येलो वाली साड़ी में जब आ रही है ना, लग रहा है सिर्फ रोशनी रोशनी है, बस 2 आंखें नजर आ रही है, बस क्या मतलब कि like a snowman
अब मुझे उसको डिस्क्राइब करना नहीं आ हानिया रहा। was like cute snowman in the film. हाँ, है ना? अच्छा हानिया वैसे लाइक शी इज वेरी फिट, पता नहीं क्यों जैसे वो कहते हैं ना कैमरे में ज्यादा आता है, गुप्पू मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इस चीज को देख के, बिकॉज़ मैं भी गुप्पू बिल्ली टाइप हूं, तो मैंने कहा चलो गुप्पू बिल्लियां भी चलती हैं। असल में ना वही हम बात करते हैं, इंडिया ने इतनी आदतें खराब कर दी ना हम सबकी कि हम लोगों को बिल्कुल आदत पड़ गई साइज 0 देखने की। हाँ, बट जबकि हानिया बहुत फिट है, बट हानिया का मुंह आई थिंक गोल है, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा देख के कि क्यूट क्यूट सी है। ऊपर से बाल छोटे थे तो बिल्कुल ही वो टॉम बॉय टाइप, वो क्यूट बेबी वाइब आ रही थी, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस इस गाने में मुझे ये कोई एक्सटेंशंस कुछ लगा दे, जैसे हानिया की बहुत प्यारी प्यारी लगाती हैं। अच्छा मेरे ख्याल से ब्राइट कलर्स उठते ज्यादा, मतलब बहुत समझ जरा पीच वाली अच्छी फीके रंग सी। पीच वाली अच्छी थी। अभी हम यहाँ पे पंजाबी बोल सकते हैं इस पॉइंट में, हाँ, जो किस मर्जी पंजाब फिल्म में थोड़े फीके रंग सी, फीके रंग थोड़े जरा पड़कते रंग होंगे, थोड़े उठते हैं ना, हाँ, कोई गुलाबी कोई पिंक, और वो जो एक स्टाइल है कि हीरो के कपड़ों से या टर्बन से मैच करना, मजा आता है कभी कभार आपको। थोड़ा वो अच्छा, मुझे बस ये था कि हानिया की एक तो लुक थोड़ी सी साड़ियों के ब्लाउज वगैरह डिफरेंट कर देते, बेसिक ही रखते ताकि यही ना लगता बस वो कॉपी पेस्ट एआई से रंग बदल दिए सारे, और थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते और स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट करते, और मेकअप वगैरह सब कुछ सब तीनों साड़ियों में एग्जैक्ट सेम है, बस हानिया फटाफट उसका बदल के आई जाती है ऐसे से दुपट्टा हिलाती हुई, तो वो थोड़ा सा मेकअप और वो होना चाहिए मुझे था। बजट का मसला लगता है ना कि नॉर्मली आई थिंक वो ऐसे ही हुआ है, एक ही दिन में शूट किया गाना, मुझे लग रहा है कि कपड़े फौरन बदले हैं, वरना बड़ा लुक ही बदल लेता बंदा। मुझे makeup- लड़कियां तो अपना लिपस्टिक शिप बदल लेती है गानों में। वो ये मुझे कि कुछ कलर्स डिफरेंट होते हैं, मेकअप मुझे बहुत इसलिए तो मैं कह रही हूं, बस लगता है 2 आंखें चल रही, मतलब कुछ मेकअप पे कुछ करते हैं, मस्कारा वगैरह कुछ, मतलब कि लुक को कुछ करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा गाने में थोड़ा सा ऑफ लगा, वरना हानिया बहुत अच्छा मैं प्यारी उस लगी गाने का वेट कर रहा हूं, चिल कर दी, हाँ, लुधियाने बैठा मुंडा रो रे कुड़ी लौर चिल मार दी। अच्छा आई थिंक ये गाना भी हानिया आमिर का ही है, हाँ, क्योंकि Because वो obvious गाने- बात है, बीच में कराची का जिक्र आता है, लाहौर का, तो है ना। उस गाने का मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि And I really want to see a song with दिलजीत, हानिया एंड नीरू। हाँ। किस प्रमोशन में तो आई थॉट 3 होंगे सरदार जी 3 में, हाँ, बट नहीं है, नहीं है। Because मैं नीरू हानिया को इकट्ठे फ्रेम में देखना चाहता हूं मैं, हाँ, मस्ती करते हुए, फ्रेम पता नहीं थोड़ा वो होगा जो भी एक गाने में हो ना, गाने में से, शायद हाँ। चिल मारते हुए तीनों। हाँ, बट आई थिंक वो मेन फ्रेम में थोड़ा शायद ऑफ लगे है। खैर ईमान, आगे हम थोड़ी बात, हम क्रेडिट की बात हमने कर ली कि अभी इस वक्त तक ये है कि हर जगह पे हानिया का नाम नहीं मेंशन्ड है, क्रेडिट्स नहीं हानिया के। आपका इसमें क्या टेक है? डू यू थिंक इट्स अ बिग डील? इट्स नॉट अ बिग डील? इट इज अ बिग डील। पहले लाइक मैं कोई वो नहीं करूंगी डबल स्टैंडर्ड में, बाकियों के वक्त भी यही बोलती थी कि आपको सही से इज्जत देनी चाहिए। मैं ट्रेलर तक बहुत खुश थी, क्योंकि ट्रेलर में पोस्टर में भी थी। अब उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं ना, ये पोस्टर से भी उनको दूसरे वाला कहीं पे पोस्टर भी यूज नहीं है। किया जा रहा है जहां पर हानिया नहीं है, जूक बॉक्स में भी हानिया को निकाला जा रहा है, हानिया का नाम भी निकाला जा रहा है, वही सेम चीज हो गई है। हम बस खुश हो रहे हैं कि हानिया को मूवी में ले लिया, ये खुशी की बात नहीं थी, ये तो नॉर्मल चीज थी, हानिया थी मूवी में तो लेना ही था। ये फिर वही गंद कर रहे हैं जो रईस के वक्त हुआ था कि हमने मायरा का नाम हटा दिया, थंबनेल से हटा दिया, शाहरुख खान अकेले बाहें खोल के बैठे हैं, उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा अभी आई वाज पर्टिकुलरली सरप्राइज्ड, अभी दिलजीत का और नीरू का इंटरव्यू आया विद हारून रशीद, वहां पीछे पोस्टर जो है वहां पे हानिया क्रॉप हुई हुई है, तो ये मुझे लॉजिक समझ लगा नहीं है। इवन उस इंटरव्यू में पूरा हानिया का वो नाम ही लेना, इंटरव्यू की थोड़ी बात भी करेंगे जाके, वो क्या है जब जिक्र हो जाए ना उसके बाद कर लिया करो, उसका वेट करते करते बंदा फिर वो कहता है कि क्या चलिए मैं उसकी बात करना चाह रही है, इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। उस पूरे इंटरव्यू में हानिया का जिक्र है ही नहीं, मतलब कि एक मुश्किल से थोड़ा सा है, एक मोमेंट पूरे 45 मिनट में एक How was it working with Hania Amir? Very good. She's very professional. बात आई है अच्छा हानिया की। हारून रशीद इज नॉर्मली समबडी जो हमेशा क्रिटिकल सवाल पूछते हैं, जो सवाल हो पूछते हैं, पर आई फेल यहाँ पे उनके भी हाथ थोड़े बंधे हुए थे, बिकॉज़ गिवन द एंटायर सिचुएशन, एक इंटरव्यू हो रहा है, तो आई थिंक काफी वो जरा ना पीआर का एक होगा कि ये सवाल नहीं करना, ये पूछना नहीं है, तो बहुत वो एक हल्का सा सवाल आया बस बीच में, और ना कोई पूरी बात ही इंडिया पाकिस्तान का क्या चल रहा है आपका अगर देखे, बहुत ही क्यूट सा आपकी और नीरू की जोड़ी कैसी है, आप और शाहरुख खान की तरह आपकी भी 7 दफा मूवीज आई हैं, You've done 7 films together as a lead couple. That's the same number of films as a Shah Rukh Khan and Kajol. बहुत इस तरह हल्का का सा था। हारून ने टच किया कि भाई यू नो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने रिलीज किया। Both of you have stood by this film, and I'm impressed by the fact that you have released this internationally. आई वाज होपिंग पाकिस्तान का नाम आएगा, जो रिएक्शन आ रहा है, जो बातें कर रहे हैं, वो बात होगी कि आपका जिगरा है, आपने क्या सोचा, ये वाली बात चल रही है, वो कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज होपिंग टू हियर ऑल ऑफ दोस। हानिया वाले पॉइंट में भी दिलजीत ने बहुत ही रूखा सूखा जवाब दिया, मैं बहुत हुई वो पूछा ना हारून ने कि हाउ वाज लाइक वर्किंग विद हानिया, तो हानिया प्रोफेशनल कुड़िया, She's very professional. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਜ ਨੀਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੀਰੂ ਕਹਾਂ ਪਾर्टियां शार्टी लोगों को देख के लगता है कि हम शायद पता नहीं बहुत हमारा रिलेशन होगा, डिनर पे जाने हैं पार्टी करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं है।
ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ पॉइंट टू पॉइंट रहंदे सी ਅਸੀਂ इतना टाइम नहीं होता, टू द पॉइंट ही हमारी बात होती है। ਤੇ ਕੰਮ करके बाय बाय टाटा। तो बड़ा लगा कि रूखा सूखा लाइक थोड़ा एक्नॉलेज करते पाकिस्तान की बंदी थी, अच्छी बंदी थी। हानिया की एनर्जी इतनी वो है कि आप सेट में आके और सबको चंगा लग गया, मजा आया, बड़ी होती एनर्जी थी, बड़ी प्रैंक शैंक कर दी सी, मस्तियां नीरू से पूछते हैं, नीरू जी तानू किंज लग गया? हाँ। क्या यू नो एक यंगर एक्ट्रेस फ्रॉम पाकिस्तान आपकी अपनी जगह इंडस्ट्री में, तो बोलती कुछ मजा है, मीनू दी बड़ी मजेदार एनर्जी सी, पटाखा जी सी, मजा आया, कुछ भी नहीं हुआ। और वो जिस तरह उनका रिप्लाई था बड़ा सूखा सा था कि पता नहीं हानिया नहीं होगी, कोई भी होगा सेट पे, हम मैंने इतना कुछ स्पेस दी, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। दिलजीत मेन बात यहाँ पे ये उन्होंने बताया कि भाई हमने जब फिल्म शूट की तब हालात डिफरेंट थे, जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था, तो प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म को ओवरसीज रिलीज करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है। और कहीं ना क्या है, एक दुख की बात है। अच्छा जो वो इंस्टाग्राम पे करे ना, और इंटरव्यू में बिल्कुल ईस्ट वेस्ट था, इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि मतलब लग रही है फिल्म जो करना है लबू। सरदार जी की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई, डिश किया ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, चूकदा फाटे। यहाँ पे बड़ा वो लगातार बड़े कैलकुलेटिव होके कि भाई एक टेरिटरी गई है, दुख तो होता है इस बात का, बट यू नो कहने की फिल्म बनी थी पहले, तो पता नहीं मुझे दिलजीत या फिर पता नहीं आज सही से उठे नहीं थे, सुबह उठ के प्रिपेयर होना चाहिए था इस चीज के लिए। बैठ के कर होता नहीं कभी कभी हैविंग बैड डे, तो उस तरह से वो कह भी रहते इंटरव्यू में भी कि आज मैं अपना माइंड में कुछ और प्रिपेयर करके आऊँ। तो मैं वो उस माइंडसेट से नहीं आया। जो हरून कहते कि मेरे साथ भी इंग्लिश में बात करो, थोड़ी बहुत तो मुझे आपको इंग्लिश देनी पड़ेगी। कि मेरे बीबीसी वाले कहते हैं मेरे साथ हमेशा मेरे बॉसेस ने मुझे ये कहा था, तुमने तो सालों भर हमसे झूठ बोला है उर्दू पंजाबी में निपट जाता है, कि अगर तुम दिलजीत का इंटरव्यू लोगे तो वो तो सिर्फ हिंदी या पंजाबी में जवाब देगा, कहीं और आप इंग्लिश में भी दे देते हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, वहां जाके अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टुडे। तो प्रिपेयर वो करके आए थे कि मैंने पाकिस्तान को और वो नहीं डिस्कस करना, हाँ वो मेट गाला वाली बात करनी है सारा, वो तो अब उनका सारा अपने खून उनका खुश हुआ हुआ था कि ये कोई जिक्र ना हो जाए, तो कुछ मस्ती भी नहीं की। दिलजीत इतने हंसते हैं, वो मानो हालात नहीं थे, दिल से बात करते होते हैं, वो इतना रूखा सूखा सैड सा इंटरव्यू है। तो सवाल पहला बनता था कि पीछे मेरे पोस्टर पड़ा है, हारून पूछते हैं इसमें हानि क्यों नहीं है मतलब ये पहला सवाल था। तो खैर आई थिंक आई अंडरस्टैंड जो सिचुएशन अलग होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा एक मुझे बड़ी मजेदार बात लगी इंटरव्यू में कि नीरू और दिलजीत की दोस्ती नहीं है। लोगों को देख के लगता है कि हम शायद पता नहीं बहुत हमारा रिलेशन, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने जो पॉइंट आउट किया, और इससे मुझे लगा क्या पता इस तरह नहीं होता कि जो भी होती हैं बहुत ज्यादा आइकॉनिक ऑन्स की जोड़ियां, कि फवाद महरा की दोस्ती नहीं है, हाँ, कुछ लोगों की नहीं होती है, इनकी भी नहीं है दोस्ती, हाँ, इनकी नहीं है। वो तो क्लियर बोल दिया। अब ये मुझे लगा तुमने हानिया को बस फेंकने के लिए किया कि हानिया के ऊपर उंगलियां ना उठाएं कि मैं नीरू से भी नहीं है। अब नीरू के साथ नहीं होगी, शुरुआत में नीरू के साथ दोस्ती होगी। अब ऑब्वियसली दिलजीत बहुत जगह पे इधर चले गए हैं, बहुत कुछ करे, तो टाइम नहीं है। नीरू की अभी इज्जत करते हैं, सादी स्टार नीरू जी यहाँ नीरू को बहुत ऑन करते हैं। I think नीरू जी is lucky for me। मैं इधर सोचा नहीं सी कदे कि मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। नीरू जी को मैंने देखा था, लेट्स वॉच नीरू बाजवा। मैं तो सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। मैं फैन ही नीरू जी का था। नीरू जी की वजह से इंडस्ट्री में जब आया काम शाम हुआ तो नीरू हमेशा से देखते थे। And नीरू is somebody who's put पंजाबी सिनेमा on the map before दिलजीत के। दिलजीत तो बहुत बड़े स्टार है, पर अगर आप कुछ साल पीछे जाएं तो पहले नीरू का नाम बड़ा था, नीरू होता था, है ना? एक नाम था जो यहाँ पर बहुत ज्यादा पंजाबी सिनेमा की स्टार थी नीरू। अच्छा मैडम हम वापस अब चलते हैं, बात हम लोग क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे क्रेडिट्स वाली बात कर रहे थे कि काटा गया तो हर जगह हानिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं है भी नहीं भी है। तो एक दुख की बात भी है कि कहीं ना कहीं आपने काम किया हुआ है तो आपको उस काम की ओनरशिप नहीं मिल रही। अगर आप इंस्टा पे भी देखो ना, वो टैग कहीं भी नहीं करते, मेंशन नहीं करते, वो वाइट हिल वाले तो नाम ही नहीं, इवन अपनी चीजों पे भी नाम हटा दिए, सिर्फ दिलजीत और नीरू लिखा हुआ था, हानिया का नाम ही नहीं आता। अच्छा आज वेडनेसडे की रात हो चुकी है और बस एक दिन रह गया है, फ्राइडे को फिल्म आने वाली है। अभी भी फिल्म की एडवांस बुकिंग पाकिस्तान में नहीं खुली, हालांकि मुझे तो खबर पहुंची कि फिल्म सेंसर हो चुकी है और सिनेमाज में इंजेक्ट भी हो चुकी है, बट एडवांस बुकिंग नहीं खुल रही अभी तक। जब कितनी अजीब बात है, मेगन की खुल गई हुई है, उसके लिए ज्यादा इतनी एक्साइटमेंट भी लोगों को ना हो। दिल में अभी भी घबरा रहा है कुछ हो ना जाए, प्लीज लग जाए, हमारी अपनी लड़की की है। मुझे याद है बारबी जब लगी थी, वो लगी थी, उसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी थी, शो भी चले थे, अब शाम में उसको उतार दिया था। खैर आई होप इसका ऐसा कुछ ना फ्राइडे की फिल्म लगी, दुनिया भर में इसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। अच्छा इंडिया में भी मुझे लग रहा है इसको आगे जाकर रिलीज किया जाएगा। उन्होंने इसको हिंट तो किया कि अभी हम थोड़े आपके सेंटीमेंट समझते हैं, तो प्रॉब्ली हानिया को कुछ करके रिमूव वगैरह देखते हैं क्या करते हैं क्या। अच्छा आई थिंक इंडियन थोड़े रिएक्शंस की बात करें जो आ रहे हैं। अच्छा नथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जो एग्जैक्टली एक टेक्स्ट बुक पता था ABCDE, बिल्कुल वही हुआ कि पता था वो FWICE आएगी बोलेगी कि इसको ये कर दें वो कर दें, वो बोली जाना और वो एक पासपोर्ट छीन लो, उनके कॉन्स्ट खत्म कर दो, ये कर दो। खुलेआम बॉयकॉट करते दिलजीत का भारत में कोई भी सॉन्ग परफॉर्म करने का, कॉन्सर्ट करने का। हर दिन एक नई चीज लेके आते हैं, सांस ना लेने दो, इनका नाक पकड़ के बंद कर दो। इस तरह उन्होंने कहा है कि भाई पासपोर्ट को
किया जाए। सबसे पहले ना कुछ हफ्ते पहले की बात है, वो कहते थे कि सेंसर ना करना फिल्म को। उन्होंने लिखा था सेंसर बोर्ड को कि इस सेंसर ना करना, सेंसर ऐसे कैंची चला देना। तो दिलजीत ने वन अप किया, उसने कहा फिल्म को हम इंडिया में लगा ही नहीं रहा, ये ग्लोबली लगेगी, ओवरसीज ओनली। तो जज्बाती हो गए, अब क्या करें? अब अगर पासपोर्ट इनको छीना जाए, इनको बॉर्डर से निकाला जाए, कोई फिल्म ना आए, कोई कॉन्सर्ट ना हो, कुछ ना हो, इनका पासपोर्ट छीन लो इनसे। पासपोर्ट कैसे आप छीन सकते हो? कितने ये देशद्रोही हैं, ये भारत के साथ नहीं है। और लोग बहुत जज्बाती हो गए हैं कि ये भारत के साथ, मतलब जो आम जनता भी है ना, वो तो पहले ही उनको बूस्ट किया जाता है कि देखो देखो क्या किया पाकिस्तान। वो लोग अपसेट इस एंगल, उनका एंगल ये हो रहा है ना, उनका एंगल हो रहा है कि जब पहलगाम वाला पूरा एपिसोड हुआ, दिलजीत खामोश थे और हानिया को हमने भी सेलिब्रेट किया, हानिया बोली। तो वो कहना है कि वो लड़की जो बोली हमारे खिलाफ, वो आपकी हीरोइन है और आप खामोश थे, तो बू। हम तो कहेंगे वूहू। क्या है? तो उनको है भी इस तरह के प्यार बांटने वाले, हमेशा दिलजीत ने यही कहा है कि दिलजीत एक तरह मुझे लग रहा है कि दिलजीत इज प्रॉब्ली लाइक आई एम अ ग्लोबल स्टार, मेरी ग्लोबल फेम है मेरे पास। और अगर ये लोग बाहर लूंगा जाओ, सिख जो होते हैं ना, आई थिंक वो बड़े अपने होते हैं, बात के पक्के होते हैं और बहुत जिगरे वाले होते हैं। तो मुझे लगा दिलजीत के दिमाग में बात की कि की चवला मार दे पाई ने पराजी कि फिल्म पहला दी बनी है, फिर बोलन डे ने तो लाओ फिल्म फिर देखा जाएगी जो होंदी है। मुझे लगा दिलजीत ने ये स्टैंड लिया कि मतलब क्या लॉजिकल बात है, फिल्म पहले की बनी हुई शूट हुई है, या तो हमने अभी फिल्म लिया होता, काश क्या होता। वैसे दिलजीत भी एक दफा खुल के देखना चाहते हैं क्या कुछ होगा। हाँ, दिलजीत को हो रहा है कि मैंने इतना कुछ दिया इंडिया को, मैंने ग्लोबली इंडिया का नाम मैं लेकर गया हूँ वहां पे, इतना कुछ किया है कि पहला। अच्छा, लेकिन वहां पे भी लोग, पता है एक डिबेट चलती है ना कि दिलजीत हमेशा पंजाब पंजाब कहते हैं कि मैं पंजाबी, मैं पंजाबी, तो इंडियन वो भी कहते हैं ना कि पंजाब, अगर पूरी हिस्ट्री भी सारी देखो, हाँ, तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि इंडिया को क्यों नहीं कहते ये। बल्कि मैंने इंटरव्यू देखा बड़े मजे का, पूछा होस्ट ने कि दिलजीत आप जब मेट गाला में भी गए, आपने पंजाब बोला, अब हर जगह ऐसे बोलते हैं पंजाबी आ गए हुए, मतलब आप पंजाब बोलते हैं हमेशा, आपने इंडियन नहीं बोला कभी। I've never heard you say I'm the first Indian to perform here. हाँ नहीं, तो दिलजीत ने उसका जवाब ऐसे घुमा दिया पूरा। ये एक तो जगह छोटी छोटी सी है, मैं आता हूँ उस जगह से हूँ जो एक रीजनल म्यूजिक है, घुमा दिया जवाब उन्होंने। बट ये मैं जानना चाहता था कि वो हमेशा पंजाब पंजाब कहते हैं। हाँ, तो वही जो बात हमने भी हमेशा बोली है कि जब फिल्मों का भी तबादला हो रहा है, आर्ट का भी, पंजाबी जो है ना वो अपने आप इंडिया से थोड़ा अलग ही रखते हैं अपने आप को। हाँ, और हमने पंजाब को ही सपोर्ट करना है, हमारा सपोर्ट भी पंजाब के लिए है। पता नहीं बॉर्डर 2 का क्या होगा। ईमान पढ़नी है स्टेटमेंट जो आ रही है, नहीं उनकी स्टेटमेंट डंडे मारो, पोस्टर जला दो, उनको उड़ा दो, उनकी स्टेटमेंट वी अनाउंस अ कंप्लीट बायकॉट ऑफ सिंगर प्रोड्यूसर दिलजीत दोसांझ, फिल्मों से निकाल लो, सब कंपनी सब सोचते हैं कोई काम नहीं करना, और फिर उन्होंने कहा हम कह रहे हैं कि कोई काम नहीं मिलेगा, पासपोर्ट छीन लिया जाए और बस। वो पहले जो सारे आए थे वो। अच्छा, और थैंकफुली जो इंडियन एक्टर्स वगैरह हैं वो सब खामोश है। अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा हम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते। कुछ लोग बोले हैं, बी प्राक ने बोला है, कई आर्टिस्ट अपना जमीन ही बेच चुके हैं, फिर मुंह तोड़े जो सारे सिंगर जलते थे ना दिलजीत से, मीका सिंह भी, मीका सिंह ने बोल दिया लंबा चौड़ा कि भाई देश पहले और देश को लेकर चले, और बहुत दुख का इजहार किया मीका ने। सारे भी सिंगर आ गए घूर खट्टे कि हमें कोई काम नहीं मिल रहा, कुछ 6 गाने मिल जाएंगे। और बाकी थैंकफुली, और बाकी किसने ज्यादा कुछ इस पे आवाज नहीं उठाई। केआर के हमेशा होते हैं, वो तो वैसे डंडा लेके तैयार, उनका डंडा हर जगह घूमता रहता है हेलीकॉप्टर की तरह, एक तो उड़ ही ना जाए वहां पे। खैर ईमान, आई थिंक हम इस वन को ऐड करते हैं। बस 2 बातें करने को। पहली बात यह है भाई कि जो एक हम पे भी इल्जाम लगा लास्ट वीक, कमेंट कुछ लोगों ने कहा कि भी आप लोग सरदार जी 3 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फवाद खान ने अभी गुलाम में काम किया, उनको लोगों ने बहुत उनको पुट डाउन किया, एंड सेकेंडली आप लोग ट्रेटर्स हैं, आप लोग इंडियन फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले आपको याद होगा पहलगाम वाले पूरे एपिसोड के दौरान मैंने बात बोली थी कि आई बिन समबडी जो हमेशा से दोस्ती, आर्ट, प्यार का एक हमेशा एक एस्टर बन के मैं रहा हूं, बट उस वक्त मैंने कहा था अब एक फुल स्टॉप लग चुका है इस बात को, क्योंकि अगर आपको बार बार वहां से जिल्लत मिल रही है, रुसवाई मिल रही है, आपका नाम हटाया जा रहा है, आपको बिल्कुल वेलकम नहीं किया जा रहा, आपको निकाला जा रहा है, आई थिंक दिस शुड स्टॉप। अगर वहां से पहल होती है, उसको इनिशिएट किया जाता है, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट साथ बिल्कुल कोलैबोरेट करो। अब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को हम सबको चाहिए कि हम इसको एक फुल स्टॉप है, ये आगे जाके 10, 15, 20 साल बाद हुकूमत बदलती है, आपको लगता है हवा बदल रही है, फिर अगर वो हमें इज्जत से इनिशिएट करते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर हम जाएं, वरना आई थिंक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड स्टॉप एट द मोमेंट। और मैंने अब ये बात भी बोल दी कि भाई पंजाब को लेकर थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं, पंजाब एक ग्रे एरिया है, बिकॉज बहुत देर से आप जानते हैं कि इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स काम नहीं कर सकते, लेकिन पंजाबी फिल्म में काम वो कर सकते हैं।
और पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में लग भी रही हैं। मतलब इंडियन फिल्म जहाँ पे बैंड है काफी सालों से, बट वो फिल्में लग रही हैं और हमारे सारे सोहेल अहमद काम कर चुके हैं वहाँ पे काम कर चुके हैं, फिल्में यहाँ पे लगी। तो वो एक ग्रे एरिया है कहीं ना कहीं पंजाब का एंगल है कि वो अपने को इंडिया से थोड़ा अलग रखते हैं। एंड सिमिलरली पंजाबी एक बॉन्ड भी है। और मजे की बात है पंजाबी फिल्में सब यहाँ पे चलती है, पंजाब में, कराची वगैरह में, सिंध में तो चलती है वो। तो वो एक फिल्में आ रही है यहाँ पे लग रही है और वो एक चीज चल रही है। और एक भाईचारे की फिजा थी तो अच्छी थी कि चलो ठीक है, हमारे लिए भी वो लोग खड़े होते थे बीच में कि जब कुछ होगा पाकिस्तान के लिए हम नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने गाना भी था कि मुर्दाबाद नहीं कह सकते, पाकिस्तान से बुरा नहीं बोल सकते। भूल के भी पाकिस्तान नू। तो एंड इवन ड्यूरिंग दिस एंटायर एपिसोड दिलजीत ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जय हिंद या कुछ। इंडिया वाले बड़े अपसेट उनके साथ। और अभी भी जब जल्दी बॉर्डर 2 में कास्ट किया वो गलत है वैसे, इस तरह की मूवीज अगर आना, बट वैसे और अभी भी दिलजीत ने एक स्टैंड लिया मान इस फिल्म के लिए। आप जाने फवाद वाली बात है, फवाद का सीन था, फवाद उस वक्त खामोश थे जबकि हानिया उसके बरअक्स बढ़ चढ़ कर बोली थी। स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट आई थी जो इंडिया वाले भी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये देखे वो लड़की बोली हमारे खिलाफ और ये देखे दिलजीत काम कर रहे हैं। फवाद बहुत खामोशी का बड़े आंखें मीच के ना साइड से निकल रहे थे सूंगड़ी में कि मेरा नाम भी ना इधर का ना उधर का। और इसलिए लोग कहते हैं अगर फवाद भी उस वक्त बोलते ना हम सब फवाद का साथ देते, गलत हुआ फवाद के साथ। बनी हुई थी, इसको लगने का मौका देते। फवाद भी बड़े खामोश थे। एंड कहीं की बात हमेशा ना एक खामोशी और अजीब सा रुख। अब यहाँ पे एक हानिया बोली, फिल्म पहले की बनी हुई थी और वो बंदा इंडिया में रह के दिलजीत स्टैंड ले रहा है, फिल्म लगा रहा है, उसको हम सेलिब्रेट क्यों ना करें। और लॉजिकल तरीका भी है कि अगर एक बंदा कुछ हमारे साइड के लिए करे, अब हम भी रैशनल लोग इंडिया की तरह के नहीं बू बैन करें, हमारी लड़की है। I think we owe it to दिलजीत and to हानिया and to the film कि भाई हमारी फिल्म मतलब फिल्म में हमारी एक्ट्रेस है, इसको हिट किया जाए भाई कि पाकिस्तान में लग रही है ये। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी बंदी को लिए हमारे लिए स्टैंड है तो हम करेंगे। बाकी वो नाम वगैरह वाली चीज गलत है, बट पता नहीं क्या प्रेशर है पीछे, वो पता नहीं गोलियां मारने को तैयार हुए हैं, वो बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं। पासपोर्ट ही ले लेना आपका, वो इंडिया ही नहीं आ सकते वापस, इससे बड़ा स्टेप अप और क्या हो सकता है। तो वो ऑब्वियसली अभी फ्लिप साइड पे है। फ्यूचर की बात है, पंजाबी फिल्में आ रही है यहाँ पे, वो अगेन हुकूमत जो है, जो लोग बैठे हैं वो सारे वो स्मार्ट लोग हैं, उन्हें पता है क्या अलाउ करना है क्या अलाउ नहीं करना, तो वो लोग उन फिल्मों को अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे लग रही है एक तबादला हो रहा है, के लिए बस एंजॉय करें, हमारी लड़की बहुत प्यारी लग रही है और छा गई और उसको बस खुशी से देखे जाके। और लास्ट में जो छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा बॉक्स ऑफिस प्रोस्पेक्ट के लेके, तो मुझे लग रहा है ये फिल्म 100 करोड़ प्लस कमाने वाली है इंशाल्लाह। कि सरदार फरहानिया कैरी ऑन जटा 3 जट एंड जूलियट 3 के बाद सरदार जी 3 भी 100 करोड़ कमाएगी। 3 is also lucky number for पंजाबी films तो with the sequels वो मोमेंटम बिल्ड होता है फिल्मों का। खैर इसी नोट पे हमारा ये पॉइंट होता है खत्म। एक बात रहेगी, अभी इमरान अशरफ फिल्म भी आनी है अभी जस्सी गिल के साथ, वो अभी काफी खामोशी में है वो लोग भी, अभी कुछ भी नहीं बता रहे कब आनी है, कुछ नहीं इसका। आई थिंक वो भी आ जाएंगे इसके बाद। एंड आई थिंक जब एक प्रेसिडेंट सेट होगा ना तो रास्ते फिर से खुल जाएंगे कि बॉलीवुड बाय बाय साइड पे, बट पंजाबी तबादले शायद करते रहे। दिलजीत थोड़ा ज्यादा लाइक उस तरह बॉलीवुड वगैरह हर जगह पे जरा फेमस उस तरह से नाम है, तो वो ज्यादा फटाफट आ जाते हैं, वरना इतना कुछ नहीं होता। ऐसे सॉन्ग में मिलेगा, किसने कुछ नहीं कहा कि वो सर वगैरह कुछ भी नहीं भी हो रहा, तो वो वाली फिर भी निकल जाएंगी। फिर आगे बढ़े, फिर सरदार जी से आगे बढ़ते हैं, बट नॉट रियली। बात करने जा रहे हैं कुछ इक्वेशंस, कुछ दोस्तियों के बारे में, कुछ तस्वीर के बारे में, कुछ लाइक्स के बारे में जिन्होंने इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पे आग लगाई थी पिछले कुछ दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं अभी सरदार जी 3 के ट्रेलर पे आने वाले एक लाइक के बारे में। जी हाँ, आसिम अजहर ने किया उसको लाइक, एंड ऑनेस्टली मैं फर्स्ट रिएक्शन समझता हूं उसमें व्हाट्स द बिग डील कि एक लाइक ही था। अब इससे तो यही होता है जस्ट अ लाइक, बट अभी क्योंकि इस मौके पे क्योंकि हर चीज मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर है, और अभी सब देखते हैं आसिम ब्रेक के बाद क्या हो रहा है। जैसे मोमिन दरवाजे खटखटा रहा था तो लोग होगा कि दरवाजा तो नहीं खटखटाया आसिम ने। ये पोस्ट पहले दिलजीत और हानिया कोलैब भी था। हाँ, और अभी अगर आप सेलिब्रेट करो अपनी एक्स का किसी मूवी में आना, तो कहीं ना कहीं लगता है ओ मतलब के। एंड इंटरेस्टिंगली उसके बाद एक खबर भी चलने लगी हर जगह मीडिया पोर्टल्स पे विद द हेडलाइन कि भाई हानिया आसिम आर बैक टुगेदर, खबरें पहुंच चुकी हम तक, दे सीक्रेटली बैक टुगेदर। आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज़ इंडिया में ना बहुत एडवांस सिस्टम है, उनके प्रॉपर ये गॉसिप, ब्लाइंड आइटम्स और पेपराजी कल्चर भी है। हमारे इतनी आगे की बात नहीं है, और ना हमारी रिलेशन हो कि कोई कंफर्म नहीं करता। तो मैंने कहा फौरन से खबर ही आ गई, प्रॉपर हर जगह लगी थी पोर्टल्स के ऊपर विद द हेडलाइन। ऐसे ये कहां से खबर आ गई? अच्छा वैसे अलग आसिम, मुझे आसिम की पीआर लग रही थी
आसिम के बहुत ज्यादा गाने आ रहे हैं। आसिम कह रहे हैं मैं गाने पे गाना फेंकना। आसिम ने कभी सरदार जी 3 की हाइप मची हुई है, तो थोड़ा सा मैं भी एक डुबकी मार ईमान लूं। की स्पेकुलेशन है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हानिया तो अपनी सरदार जी 3 की हाइप में नहीं ना कहेंगी मैं आसिम के साथ वापस हो रही हूँ। हानिया इज इन अ डिफरेंट लेवल अभी मूवी की वजह से। तो अभी तो आसिम है ना, तो थोड़ा सा उससे क्लाउड मिलेगा। आपकी इसमें क्या राय है इस लाइक को? क्या आप और कुछ देखते हैं? क्या ये एक हिंट है, क्या ये सिग्नल है? और खबरें भी आ रही हैं आर दे टुगेदर, मैंने सुना नहीं किसी और से, बस ये मैंने पोर्टल से पढ़ा मैंने भी कि दे टुगेदर। इसके अलावा भाई कुछ और आई तस्वीर, जी हाँ, 7 समुंदर पार से आहा, रजा मीर और दाना नीर इकट्ठे आई एक शादी पे, और भाई आग लगी सोशल मीडिया पे कि भाई देयर टुगेदर, इट्स ऑफिशियल नाउ, आहत गजन की शादी है और वहां पे दानिश मौजूद हैं और कट गया। अच्छा, आई हेट दिस, ये जो है ना, मुझे बहुत गंदा लगता है। रमशा का कट गया, खुशहाल का कट गया, दैट इज सो ऑफ। मतलब अब कह दो ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया, ये जो भी है, चीट कर लिया, धोखेबाज वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ बातें पहले मैं कहना चाहूंगा। आहत और रमशा का बात आती पहले कर चुके शो में कि उनकी ब्रेक या जो भी उनका सीन ऑफ चल रहा है, काफी देर से चल रहा है, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर खुशहाल एंड दाना नीर, इनका भी काफी देर से ब्रेक कर लो, जो भी कर लो चल रहा है। तो ये चीटिंग वाला एंगल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जहाँ पे अप्लाई होता है वहां आपको हिंट दे देते होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों खत्म हो चुके थे। एज फार एज दाना नीर एंड आहत आर कंसर्न, हमें नहीं पता इफ देयर टुगेदर, इफ देयर नॉट, ना हम इसको कंफर्म करें ना इसको डिनाई करें। जब पता चलेगा बता देंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता। उड़ती उड़ती बातें कुछ देर से आ रही थी इनकी दोस्तियों को लेके, फैमिली बड़ी बहुत क्लोज हो गई है, मामा मीर बहुत क्लोज है इनके साथ, दाना नीर एंड हर सिस्टर नाफाइल, ये बातें आ रही थी। बट अगेन इस बात का मतलब क्या है ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल से भी इतनी एडवांस नहीं हुई हम लोग के, मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी कजन की शादी बुला लोगे, जो भी फियांसे हो कुछ मतलब कि लिजिट हो, कजन्स वगैरह, तो पता है लोग बातें कितनी करते हैं कि ये देखो हो है क्या हालात आ गए, क्या मतलब बाहर के कजन ही होते हैं हर जगह के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, बाहर के यहाँ कर। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी अच्छा, मेरा एक सवाल पता हमेशा होता है इन मौकों पे, ये तस्वीरें आती कहाँ से हैं? मुझे भी है कि मतलब कि आहत का एक स्क्रीनशॉट भी आ रहा है जहाँ पे आहत ने कहा कि भाई फैमिली है पिक्चर में, वो नहीं जानना चाहते पब्लिकली इस पिक्चर्स को हटा दे। बट मैं क्वेश्चन है, पिक्चर आती कहाँ से पहले? हमेशा इंटरनेट शादी है, वहाँ पे कुछ ही लोग होंगे, वो लग दिख रहा है, ढोल की फंक्शन है। हाँ, जो दाना नीर वगैरह ने लगाई है शेड की, वो तो एक अलग चीज है। बट जो बिल्कुल ही वो इंटीमेट वाले जो आहत कह रहे हैं मेरी फैमिली करे, वो कहाँ से आई? आहत की फैमिली की पिक्चर्स कैसे आ सकती हैं? वो भी एक छोटी इवेंट से, या फिर बड़ा इवेंट है कि मतलब किसी ने खींच के फेंक दी, वो थोड़ा सा है। लेकिन भाई ट्विटर इज हैविंग अ फील्ड डे, मीम्स एंड मीम्स आ रहे हैं, 2 पिक्चर्स दैट डिडंट एज वेल, एक रमशा आहत इकट्ठे हैं और खुशहाल सेट पे, ये कहने को दानिश से मिलने आए हैं और वो दोनों इकट्ठे हैं, पर इनका तो खत्म हो चुका था। वो वाली चीज नहीं है। इसमें बहुत बनते बिगड़ते रहते हैं। पता है मसला क्या, और टाइमिंग पर इस तरह से खुशहाल का इंटरव्यू आया जिसमें खुशहाल ने बोला कि मैं लड़की में देखता हूँ लॉयल्टी। अगर कभी मुझे औरत से प्यार हुआ तो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी, बिग ऑन लॉयल्टी। तो लोग ना दाना नी राहत के साथ है, खुशहाल लॉयल्टी को हिंट कर रहा है, मतलब कि दानी लॉयल नहीं थी उनके साथ। वो उन्होंने वैसे ही जेनेरिक बोला, खुशहाल वैसे ही बता रही थी कि मैं तो भाई मामाज वो है, मैं तो चाहूंगा मैं अपनी अम्मी की पसंद का रिश्ता करूँ। नो, अम्मी का हुक्म होगा तभी होगा। बड़ा अच्छा से नॉर्मल इंटरव्यू था, उसमें दाना नी का कोई लिंक प्ले का नहीं था, बट लोगों ने इसको टाइमिंग से कर लिया। पॉडकास्ट देखा आपने? मैंने देखा। कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? अभी बस ये रिलेशनशिप वाली बात चली, बाकी तो नॉर्मल जेनेरिक बातें थी। अच्छा इंटरव्यू था, नाइस टू नो किस तरह के हैं। एक मुझे बात लगी थी ना, इंडस्ट्री में ना लोग ना बहुत खाना खाते हैं साथ, वरना होता है ना नमक खाए तो आप एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छा भाईचारा रखते हो। तो सीन है ना, आपके साथ खा लिया, नमक खाया आपका, देयर इज अ फेवर दैट यू नीड टू काइंड ऑफ गिव बैक, हैप्पी नहीं है। ये नमक खाते हैं सिर्फ जानने के लिए कि क्या है, क्या चीजें यूज कर सकते हैं, फिर डसते हैं। एक साथ खाते हैं ताकि आपको जान सके, ताकि आपको काट सके। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ओपन होकर बोला कि यहाँ पर हर कोई इतना सका नहीं है, सिर्फ मुंह पे बनते हैं, तो वो थोड़ा एक अच्छा था इंटरव्यू का पार्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और भी यहाँ पे इलैबोरेट करना चाहूंगा। दाना नीर और खुशहाल का मुझे पर्सनली लगता नहीं कभी इनका प्रॉपर रिलेशन था, एक दोस्ती थी, लाइकिंग टाइप थी। बट इस तरह का प्रॉपर रिलेशन, क्योंकि खुशहाल बहुत क्लियरली बोल चुके हैं कि मैंने अपनी पश्तून, मैंने अपनी फैमिली का सब कुछ, मैं कोई इस तरह का दिल फेंक नहीं हूँ, मैं बड़ा सोच के शादी उनकी एक दोस्ती कह लो, आजकल तो लाइंस भी बहुत ब्लड है ना। बट ये भी है ना, दोनों रिश्ते पश्तून टाइप, तो उन्होंने कहा कि शायद आगे पोटेंशियल शादी हो सकती है, तो वो कंसिडर कर रही हूँ, बाद में नहीं हुआ क्या हुआ, तो इस तरह हो सकता है। बट ये मैं कहती चलूँ कि सारे जो लोग हैं ना, जो चारों का एक वो म्यूजिकल चेयर चल रही है, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, किसी ने किसी को अनफॉलो नहीं किया, सब एक दूसरे की पिक्चर्स लाइक कर रहे हैं। देयर इज नो ड्रामा, वो जो भी था खत्म हो गया और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो सब पर अच्छे नोट पे है, सब अपने अपने टाइमलाइन से चल रहे हैं, तो किसी को किसी से कोई परवाह नहीं, किसी का चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, एक और पिक्चर आई अगेन, ये पिक्चरें कहाँ से आ रही हैं? ये पिक्चर तो कहाँ से आ रही है, आ ही नहीं सकती कहीं से। हमजा सुहेल ने किसी को गोद में उठाया हुआ है, लड़की के मुंह पे फूल डला हुआ है, मतलब कि चेहरा छुपाने के लिए। अभी लड़की कौन है मुझे एक आइडिया आई थिंक पता चल रहा है कौन है, बट आई वुड नॉट कमेंट, बिकॉज़ शक्ल पे फूल है,
फूल ना होता बट तो लोगों ने खुद भी लिख दिया था कि वो उस टाइम पे वहां पर थे उनके साथ। अगेन ये पिक्चरें कहाँ से आ रही हैं पहले और क्यों आ रही हैं अभी? अब पहले आसिम को भी मैंने कॉल आउट किया था तो मैं इनको भी करूंगी, ये पीआर फिर से आ गई कि उनका सारे चर्चे चल रहे हैं बीच में एक हमारी पिक्चर का भी सोच रहा है क्या। अच्छा ये पिक्चर हमजा ने किसी गोद में पकड़ा हुआ है जिसने सामने पिक्चर खींची, लीक किसने की? सामने वाले एंगल से किसने लीक की पिक्चर? हमजा के फोन में होगी या फिर जो भी मोहतरमा के फोन पे होगी? तो हम इतना क्यों छुपा रहे हैं? सज्जल हाँ, और लोग उन्होंने उसको शोशा फेंका ना कि भी जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है हम 6 नाम डाल दें कि वहां से आहत से लिंक करते करते सज्जल भी आ जाए, हमजा भी आ जाए। रीजन मैं नाम लेना क्यों नहीं चाह रहा, जो भी ऑल हाँ वो तो चलो ठीक है, उनका अलग चल रहा है क्योंकि उनका खैर। बट ये अभी इस पिक्चर की कोई सेंस नहीं थी। इन्होंने कहा इस गेम के अंदर मैं भी घुस जाऊं, मैं कंटेस्टेंट पीछे ना रह जाऊं तो इन्होंने बस अपनी। और अच्छा जिन्होंने पिक्चर ली उन्होंने फूल क्यों डाला है? क्योंकि उन्हें पता था सज्जल नहीं है तो उन्होंने कहा शोशा कैसे बनेगा तो एमी वो डालने के लिए। आई एम नॉट लाइकिंग दीस पिक्चर्स। सब जो लोग हैं ना, ये 7-8 लोग, मतलब मैं आपस में वेरी बॉलीवुड वाइब, जैसे वहां पे कहते हैं रणबीर, दीपिका, आलिया, कतरीना, विक्की, सारे रणवीर सिंह सब इकट्ठे घूम फिर रहे होते हैं। बस बिलाल दुरे को डाल दो किसी यहाँ मिक्स में। हाँ दुरे का नहीं इतना बनता। अरे वैसे हाँ बट बाकी सब तो बहुत इधर-उधर लिंक है ना, दोस्ती शो से पता नहीं क्या कुछ चल रहा है तो उस तरह से है। बट बिलाल दुरे की शादी हर महीने बाद होती है। ओके उनका वैसे पता नहीं चलो क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद कुछ आइडिया नहीं हुआ कि अब उनका क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। आगे बढ़े फिर। खैर हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं रियल लाइफ ड्रामा की। जी हाँ, रियल लाइफ ड्रामा के बाद कुछ रियल लाइफ ड्रामा की बात करते हैं। मैं मंटो नहीं हूं कि टीजर आ चुके हैं मंजर आम पे, 2 टीजर आ चुके हैं, दूसरा भी आ चुका है। मान से पूछते हैं, मान कैसा लगा? सबसे पहले मैं खुश थी 4K। जब भी 4K होता है ना मेरा ऐसे मूड अपलिफ्ट होता है, मैं खुशी से टीवी लगा के 4K पे देखती हूँ। अच्छा इसके डायमेंशन थोड़े विड्थ में लंबा सा था, फिल्म वाला था वो फिल्म वाला था, स्क्रीन लाइक थोड़ी छोटी थी बट इतना मजा आ रहा था। जो सारा पीछे म्यूजिक बीच पे बीट बज रही थी, एक बंदे की शक्ल चेंज होती है, कास्ट इतनी ज्यादा है कि सब अच्छा ये भी I absolutely loved the first teaser. It was so much fun. सब लोग आ रहे हैं, झलकी आ रही है, म्यूजिक, ड्रामा। सेकंड टीजर आया, उसने बिल्कुल कहानी को मतलब कि उल्टा कर दिया। हाँ, I think वो एक कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस था, ज्यादा लोगों सेकंड टीजर का अलग फ्लेवर था, एक अलग वाइब थी। ऐसा मैंने मोमेंट को ना पहले टीजर देख के बोला था मुझे ना हुमायूं थोड़े से लग रहे पंजाब में मैंने बोला था। मैंने कहा मुझे जैसे वो हेल्प मी तुर्दाना थोड़ा फनी वो, बट मैंने कहा हो नहीं सकता, हमें प्रोफेसर बने हुए हैं। फिर सेकंड टीजर आया, मुझे बहुत वैसी वाइब लगी। ही इज नॉट अ गुड गाय, गोली मार देगा और गोली लगती है तो आदमी मर जाता है। अच्छा, और सेकंड टीजर की ना हल्की सी वो थोड़ी मतलब डार्क ह्यूमर टाइप, हल्के से कॉमिक्स सी है उसकी। पूरा देखा ना, एक बार दिल में आया कि जोर से मुक्का मार, सोचा बहुत चोट लग जाएगी उसको। डालने के पूरा फ्लेवर तो ये नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, बट उन्होंने बड़ा मजेदार काटता है। और ऐसा हल्के से ना वो जब कोई बात बोलते हैं, नाइस बोला मुझे या कुछ, आपने मुझे इनोसेंट कहा है, थैंक यू सर। तो वो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं वो साचा हिसाब भी नहीं, बिल्कुल सीरियस प्रोफेसर नहीं है, थोड़ा मतलब कि स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, सीधे से दिखाए हुए उनके साथ नाइंसाफियां होंगी। स्टार्ट में मजे था 212 मर्डर, स्टोरी ऑफ 212 मर्डर्स। ये वाला एंगल भी डालने हैं। तो थोड़ा डिफरेंट एंगल्स दिए, तो अभी आई थिंक एक कैरेक्टर के बेस पे वो थोड़े टीजर्स फेंकेंगे तो और पता चलेगा ड्रामा के बारे में। बट अभी तक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत मजा आने वाला है। कास्ट बहुत बढ़िया, टीम बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत से एंगल्स भी इसमें कि मतलब फर्स्ट टीजर देखने के बाद मुझे लगता है बड़ा ना फैमिली वाला है कि तुमने मुझे प्यार से मना कर दिया तो मैं कभी प्यार करना, मतलब इस तरह कुछ होगा। यहाँ पे लग रहा है वो मर्डर वाला एंगल भी आ गया बीच में, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, है ना? मजे का लग रहा है। अच्छा भाई, मैं मंटो नहीं का टीजर जब आए मंजर आम पे लोगों ने सेलिब्रेट किया और एक छोटी सी कंट्रोवर्सी था जब सज्जल अली का जो एक ड्रेस था वो बेसिकली उनके निकाह का ड्रेस था और एक ट्वीट हुआ ट्विटर पे, अब पता नहीं नाम लेना है कि नहीं लेना, I know the person, I think people know the person, पता नहीं नाम उनका नहीं है तो मैं नाम नहीं ले रहा। स्क्रीनशॉट लग जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। तो उन्होंने ट्वीट किया ये, repeating outfits is perfectly fine, but wearing an outfit from my wedding that no longer exists, that feels petty. It's disappointing to see her still using fans' emotion for clout. Honestly, it's just distasteful. तो ये एक पूरा एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि संजय अपने कपड़े फिर से पहने हैं। कुछ फैंस कह रहे हैं कि इसमें क्या कपड़े रिपीट कर सकते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिफोर आई कम टू द क्या कहते हैं हमारी कमेंट्री, ये जो ट्वीट जिस इंसान ने किया ना, इनके 99.9% ट्वीट पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, कभी कुछ बुरा नहीं बोलते किसी को। अच्छा, हमेशा अपलिफ्ट करते हैं, तारीफें कर रहे होते हैं हर किसी की, ना किसी के एक फैन है, बिकॉज़ आई नो द पर्सन, ना एक ट्रोल है, ये सब तारीफें कर रहे होते हैं। इन्होंने अगर ये बात बोली है तो इनका एक जेन्युइन ओपिनियन है, ये नहीं किसी को पुट डाउन कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अच्छा, ये वाली बात जेमान आपका इस पे क्या टेक है?
मुझे वैसे लाइक ठीक है, हर किसी का हक है, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो आप कपड़े मतलब कि फिर से पहन सकते हो, बट अभी ड्रामा में पहनना एक स्टेटमेंट थी और वो स्टेटमेंट थोड़ी बिटर सी थी कि जैसे सेट पे भी आसिफ जी देखेंगे देखो मैं ड्रेस पहन के घूम रही हूँ, थोड़ा लाइट वे में बोल रही हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं देखो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो ड्रामा के सेट पे भी पहना ही हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा इवेंट था, डिडंट गो वेल, तो आप पहन लो, कहीं सोचो कजनों की शादी में भी नहीं पहन सकते, उन्होंने कहना है वो देखो वही सूट पाया, पता भी सीओ नहीं, मतलब लोग बहुत बातें करते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं आप चाहते ना चाहते बेशक पैसे लगे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ओ यू नो शी इज वेयरिंग एन आउटफिट दैट इज। एक और पॉइंट, आपको इतने डिजाइनर ने कपड़े देने या फिर उन्होंने कपड़े नहीं मिलने थे, कोई नई बंदी थी आई उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे, सज्जल को हर डिजाइनर हंस के देना था, और वो भी मंटो नहीं के लिए, तो अभी ये कपड़े यूज करना वाज काइंड ऑफ ऑफ फॉर मी। आई फील लाइक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, क्योंकि अभी मैं मंटो नहीं ज्यादा सज्जल की शुरू हो गई है कि सज्जल ने क्यों लाइक एक अच्छे वे में, जैसे मायरा ने पहना था वो अपने वो शादी का था, वो पॉजिटिव में लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट अभी थोड़ा सा वो लग रहा था कि एज लॉन्ग एज सज्जल इज हैप्पी, उन्होंने कपड़े पहने, इफ शी इज चिल, तो आई थिंक हम सबको भी चिल होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि सज्जल और हुमायूं जो है वो बिल्कुल कंपैटिबल नहीं लग रहे, बट आई थिंक वो रोमांटिकली है भी नहीं। अभी तो मेरे टीचर में तो सनम सईद कहते हैं वो हस्बैंड है, कुछ है वो हो सकता है बाद में थोड़ी सी उन्हें स्टूडेंट है कोई जो जैसे उसमें डियर जिंदगी में था शाहरुख खान थेरेपिस्ट होता है, बट कहने की एक लाइकिंग हो जाती है, शायद उनको प्रोफेसर होते होते वो समझाएंगी कुछ करेंगी तो उनको अच्छी लगने लग जाएंगी, बट शायद एंड पे दिखाएंगे नहीं उनको मिलता वो प्यार नहीं मिलता, क्योंकि खलील जी इस तरह रखते हैं ना प्यार नहीं मिलने वाली कहानियां। मैं तो डायलॉग्स का इंतजार कर रहा हूं, मजा आने वाला है। इस दफा जहां तक खलील साहब भी अपसेट है ना, अभी मुसद्दिक में देखा था एक वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे, वो क्या ड्रामा पे थे, मुसद्दिक ने बोला है कि हमने इस ड्रामे को थोड़ा फाइन ट्यून किया है, स्क्रिप्ट को, शायद जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं जो भी हैं उनको थोड़ा बेहतर किया है, शायद खलील साहब इससे अपसेट भी हुए हैं। शायद खलील साहब जानते हैं, कहते हैं मेरे स्क्रिप्ट का नुक्ता भी नहीं कच्चे सकते आप, मेरी स्क्रिप्ट पता नहीं कहां से आती है, वहां से आती है, तो कहते हैं नहीं वो एक्चुअली कहते हैं मुझे मतलब कि नाउजुबिल्लाह मसमी जान जा रही कि आती है तो मेरे चेंज नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा है, बट खैर लेट्स सी बाकी अब ड्रामा कैसे आगे बढ़ते हैं भाई, टीवी से जाते हैं फिल्म की तरफ। जी हाँ, इसी टीम की फिल्म आई लव गुरु, कितनी मजा टाइमिंग हुई है। आज से ना महीना पहले मैं बड़ा परेशान था कि दोनों इकट्ठे यार कैसे आएंगे, कैसे एक सिंक बनेगा, इतना स्मूथ सिंक हो गया कि लव गुरु आई, ढेर सारे पैसे कमाए, अब आइस ठंडी हो रही है, एकदम से मैं मंटो नहीं की इमोशन आ गया, बड़ा अच्छा दोनों का ना एक वो हुआ है। खैर भाई बॉक्स ऑफिस थोड़ी बात कर लेते हैं दोनों फिल्मों की, लव गुरु और दीमक के बारे में। लव गुरु के हैं 70 करोड़, पाकिस्तान में 37 करोड़ और ओवरसीज में 33 करोड़, और दीमक के हैं भाई 12.78 करोड़। तो दोनों फिल्में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे और बड़ी अच्छी दोनों की रन जारी है, बट आई थिंक अब रन को थोड़ा जरा एक झटका लगेगा जब इस फ्राइडे को आएगी सरदार जी 3, कि वो बहुत से शोज लेने वाली है। अभी इस फ्राइडे को भी सॉन्गने ने बड़े शोज काटे हैं उनके, because पंजाबी फिल्मों की बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, जबकि वो फिल्म पुरानी फिल्म थी। हम जब गए समय हमने कहा किसका रश है, तो उनका सॉन्ग हम मंडे को गए थे, रात को 12 बजे वाला शो था हमारा, तो वो पुरानी फिल्म है, एक महीने पहले फिल्म है, बट देन अगेन इमान सरदार जी 1 और 2 लगी सिनेमाज में, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो पुरानी फिल्म है, उन पर लोगों ने आके भी ठीक ठाक देखा। तो पंजाबी फिल्म लोग शौक से देखते हैं। फ्राइडे को जब आएगी, तो बहुत बकवास मूवी थी सॉन्ग में, इसका मैं रिव्यू कर सकती होती ना, पता चलता क्या रिव्यू होता है, बहुत बोंगी मूवी थी। तो फ्राइडे को फर्क पड़ेगा सरदार जी 3 के आने के बाद, बट एक अच्छी बात ये भी होगी क्योंकि सरदार जी 3 जब लोग देखने आएंगे, फुटफॉल आएगा, तो कुछ लोग जो टिकट्स नहीं मिलेंगे वो यहाँ पर भी रुक करेंगे, जिनका प्लान था सरदार जी 3 देखने का, तो एक पुश भी मिलेगा। तो ये है भी दोनों के बॉक्स नंबर्स। और एक और खबर भी सामने आई कि भाई हाउसफुल 5 को लव गुरु ने बीट कर दिया, तो बिल्कुल अच्छा इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं रिपोर्टेड, एज इन प्रॉपर रिपोर्ट की जाते हैं, जो हमने लास्ट एक बात भी की थी कि भाई प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, तो इंटरनेशनल नंबर्स आते थे, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये हाउसफुल 5 को बीट किया लव गुरु ने। ये सेकंड वीक के कलेक्शंस को उन्होंने कंपैरिजन किया था, तो लव गुरु के कलेक्शन ज्यादा थे। हाउस 5 इज नॉट लाइक अ बिग हिट वैसे भी, बट वैसे उसमें कास्ट तो बड़ी, लेकिन हाँ उसको बहुत ज्यादा लोग बैश ही करे, बट अगेन अगर आप कंपेयर करें स्टार पावर को, उसमें बहुत स्टार्स उसके अंदर है, कि अक्षय कुमार और बहुत लोग डाले, नाना पाटेकर अपने कॉमेडी वाले फ्रैंचाइज में बहुत उन्होंने डाला, हां बहुत कुछ डाला था, बहुत से सीनियर लोग थे उसके अंदर। बट वो सीनियर्स कुछ अच्छा, मैंने बड़े मजे की बात मैंने किया, मैंने मान के बात कर रहा था कि हाउसफुल 5 इज प्रॉब्ली द ओनली फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा जिसमें 30 से नीचे कोई नहीं, हाँ, मतलब कोई नहीं है, सब ऊपर है, हाँ। मतलब लड़कियां भी सपोर्टिंग भी कोई 30 से नीचे है ही हाँ, नहीं, और सबकी अगर एवरेज एज निकालो ना, तो 40 बनेगी मेरे ख्याल से, तो बहुत बड़े लोग हैं। तो ये भी बात, हम लोग एज शेयरिंग की बात करते हैं भाई अपनी फिल्मों को लेके, उसमें नरगिस भी 40 प्लस है, चित्रांगदा 40 प्लस है, सौंदर्या भी 30 प्लस ही है, सोनम 35 की है, और जैकली भी 40 के पास पहुंच गई हैं। टाइम ऐसे भागता है। खैर भाई बॉक्सों की बात के बाद आगे बढ़ते हैं।
और शो को खत्म करते हैं आखिरी पॉइंट था जो थोड़ा एक सैड पॉइंट है, जहां बात कर जाए आयशा खान जी के बारे में, हु पास्ड अवे लास्ट वीक। और ये बड़ी एक दुख वाली खबर थी कि शी पास्ड अवे एंड हाउ दिस एंटायर सिचुएशन अनफोल्डेड। और आई से बात सामने आई कि भाई एक हफ्ता हो गया था, अगेन यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रही, हर कोई अलग बातें कर रहा है, और ये बात फैक्ट है कि उनकी मौत के कुछ दिनों के बाद पता चला कि शी हैड पास्ड अवे, उनके साथ कोई नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, नेबर्स को स्मेल आई, नेबर्स को पता चला, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया, तो फिर वो करने के बाद पता चला कि और बात यही पता चली कि वंस शी पास्ड अवे उसके बाद भी उनकी जो बॉडी है वो 2-3 वीक्स ने क्लेम नहीं किया, और फिर उनको ईद नहीं मोड से करना पड़ा उनको। तो इसने बहुत सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्री बट फॉर जनरली एज अ सोसाइटी। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज भी लोगों के शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जब एक छोटी जंग भी छुट चुकी है इस चीज को लेके सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मिशी खान का एक टेक आ रहा है और वहां पे नादिया खान कुछ बोल रही हैं और बुशरा अंसारी कुछ बोल रही हैं। पहले भी 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं। एक तरफ मिशी खान जी जो है वो कह रही हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ, जो हम सबके सेंटिमेंट्स भी हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, हमारी पाकिस्तान की लेजेंडरी एक्टर आयशा खान जी इस दुनिया में नहीं रही। कि बच्चों को चाहिए था कि बच्चे देख के माँ बाप का पता करें, बच्चों को पता ही नहीं कि उनकी माँ इस उम्र में अकेली फ्लैट में रह रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों अच्छा, बच्चों के लिए एग्जैक्ट नहीं पता कितने हैं, कुछ डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैंने जो देखे 3 हैं, वो एक इस्लामाबाद में होते हैं, एक मलेशिया में है और बेटी आई थिंक यूके में है, तो तीनों मतलब के हैं। तो वो बच्चे माँ बाप का क्यों नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं पता कर रहे बच्चे कहाँ पर हैं। और इसके बाद नादिया खान ने एक स्टेटमेंट दी जहाँ उन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्री वालों को पता करना चाहिए, आर्टिस्ट कम्युनिटी में ओन ही नहीं हम करते, हमें पता ही इतनी सीनियर फनकारा इतने अरसे से कहाँ थे। और एक इदारा बनाया जाए जो पता करे 60 के ऊपर जो आर्टिस्ट है ना, उनका एक डेटा बनाएं और उनको चेक करते रहें। एंड देन बुशरा अंसारी जी की स्टेटमेंट आई जहाँ उन्होंने कहा कि भाई ये गलत सारी बातें चल रही हैं। आप लोग बेकार की बातें मत करें प्लीज, और उनके बच्चों को यूँ ब्लेम ना करें क्योंकि तोहमत लगाना गलत बात है। बच्चे पैसे वगैरह देते थे तो फिर पैसे वगैरह कहती है, हाय अल्लाह, दराजों में रख के जाते हैं, दराजों में रख के जाते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि शायद वो चाहते थे कि मूव कर जाए हमारे पास, बट उनको था कि मुझे अकेले रहना है, मैं अपना टाइम एंजॉय करती हूँ। वो मुझे बहुत कहते हैं मेरे पास रहो, पर मेरा तो भाई वहाँ जी नहीं लगता, मुझे नहीं जाना। बुशरा जी ने ये भी बोला कि उन्हें था कि मैं आई लाइक स्टेइंग अलोन, मैं किताबें पढ़ती हूँ और टीवी वाला देखती हूँ। वे कह लेंगे मेरे यहाँ दोस्त हैं, मैं किताबें पढ़ती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, इबादत करती हूँ। Which honestly seemed a bit, मुझे थोड़ी ऑफ लगी बात, because एक औरत जो इतनी मतलब अपने 70s में है, और ये आप सब ने बात सुनी है कि भाई शादी का भी लोग कहते हैं बुढ़ापे का सहारा, बच्चों कहते हैं बुढ़ापे का सहारा, एक 70s की खातून ये क्यों चाहेंगी। हाँ, बाहर वाली बात से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग जो बूढ़े थे वो बाहर जाना पसंद नहीं करते कि हम अपने मुल्क में अपने कंफर्ट में, बट ये बात कहना कि इतनी खूबसूरत पिक्चर थी कि वो अकेले खुश थी, मैं हल्का बाप था वगैरह, मतलब वो इतने दिनों तक उनकी लाश का पता ही नहीं चला किसी को। मतलब कि बच्चों ने कॉल भी नहीं किया, ठीक है चलो अब अपनी अपनी जगह मूव कर गए, अब साथ नहीं लेके जा सकते थे, कोई नहीं था, बट अब पता तो करते हो कि हालचाल क्या है कभी, स्पेशली somebody's alone। या और वो भी इस एज में, और उनका फ्रैक्चर भी हुआ था अभी कुछ देर पहले, उनके पाँव में फ्रैक्चर भी आया था के पास। तो मतलब फैमिली के अलावा भी नेबर्स, कोई दोस्त, कोई आना जाना, कोई हाउस हेल्प, इतना मतलब वो अकेली सब कुछ कर रही थी कि किसी हाउस हेल्प नहीं थी। कोई का मुझे हैरानी हुई कि हाउस हेल्प के बगैर कैसे सब कुछ कर रही थी, वो कहां गई। 70s में खातून है, मतलब खाना पकाना, कपड़े, 1000 काम होते हैं, मतलब अकेली सब कुछ देखती, हाउ सैड। हां एक्चुअली बहुत सैड। अच्छा, मैं बारी बारी सबकी बात करना चाहूंगा। मिशी खान की मुझे बात बिल्कुल दुरुस्त लगी कि बच्चों को बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी, जी ने भी यही बोला, मुझे बच्चों को तो एहसास होना चाहिए था कि उनकी माँ अकेली रह रही है, 7 दिन का टाइम होता है कि आपने फोन नहीं किया, उठानी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर की पाकिस्तान में एज में खूबसूरत बात ही है कि हम सब इकट्ठे रहते हैं फैमिली। बाहर के मुल्कों में होता है कि वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो एक अजीब सर्कल जाता है। यहाँ पे तो बड़ा हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। कुछ लोग होते हैं जो अभी ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं। मैंने एक बहुत लोग हैं जो गन करते हैं। वीडियो थी वो एक बाइक पे, वो मतलब कि बहुत बूढ़े होते हैं अम्मी अब्बू। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात अभी इस मरीम ने जो बोली हमारे कजन ने, उसने कहा कि ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो आप अपने घर में देखते हो ना, वो आगे चलता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारी नानी से अम्मा वगैरह बड़ा प्यार करते थे, हमें अम्मा वगैरह से बड़ा बॉन्ड है, इनसे हमारे बच्चों को हमसे होगा। और अक्सर ख्याल रखते हो तो उतना होता है, आपके आगे कार्मा आता है। अगर आप अपने माँ बाप को छोड़ोगे तो आपके बच्चे आपको छोड़ेंगे। फैमिली में बहुत एग्जांपल्स की हैं कि अपनी माँ का नहीं किया, अपने बच्चों ने अपनी माँ के साथ नहीं किया, और ये भी एक सर्कल चलता होता है, साइकिल चलता है आपको कहीं ना कहीं आपके। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत कॉमन भी हो चुका है ओल्ड एज होम में जाना। पर मैं जनरली बात करता हूं कि हमारे कल्चर में माँ बाप का ध्यान प्यार है, अंग्रेजों में इतना नहीं होता, वो अकेले रह लेते हैं कि अकेले मतलब बहुत। वो तो बच्चों को भी जब कहते हैं 18 उठा खुद ही जा कमा, दुनिया में बेशक जो मर्जी हो जाए, हमारे थोड़ा सा वो एक फैमिली वाला सपोर्ट और प्रोटेक्शन टाइप, और बरकत होती है बूढ़ों के घर में, नाना दादी की। हाँ सही बात है। अच्छा, और जो नादिया खान ने बात बोली कि भी इदारा बनना चाहिए, आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू से टू सम एक्सटेंट,
बट वो जो बात है ना कि इंडस्ट्री को पता करना चाहिए था, फर्स्टली फैमिली का काम होता है ये, फैमिली देन फ्रेंड्स। मतलब इंडस्ट्री वाले को काम करने वाले एंगल में उनके माइंड में क्या हुआ कि वो बात करें इन एन आइडियल वर्ल्ड उस तरह भी होना चाहिए कि भाई जिस तरह यूनियंस बने होते हैं, यूनियन है वहाँ पे लोग रजिस्टर्ड हैं कि ये लोग हैं भी अकेले रहते हैं, वहाँ से बंदा पता करे, इतने ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है ना इस मुल्क में। नहीं है, और ऊपर से जिनकी फैमिली मेंबर उनको तो यूनियन में होना चाहिए, उनको जिनकी फैमिली नहीं है, बट इनके बच्चे थे नहीं, बच्चों वो एक सवाल है बच्चे कहाँ थे, बच्चों का मेन मसला है। ये बच्चों प्रॉपर्टी लेके फैमिली फ्रेंड्स, मतलब ऐसे तो हर प्रोफेशन में आप किस के लिए यूनियन बनाओगे, सिर्फ एक्टर्स के लिए थोड़ी है कि सीनियर एक्टर्स रह गए, ऐसे हर जगह होते हैं लोग जो मतलब रिटायर होते हैं उसके बाद क्या होता है, बात है बच्चे प्रॉपर्टी लेके फरार हो गए। हाँ, वो उन्होंने पहले सब कुछ। अच्छा मिशी की मेरी बात मुझे पता दुरुस्त लगी वैसे, क्या प्रॉपर्टी वाली बात भी कि बच्चे जब आपके मरने के बाद प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। आप अपने वकीलों से ये स्ट्रिक्टली कह दें कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक इनको कोई हिस्सा, कोई पैसा, कोई दमड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ। बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे देखा है कि पैसा बहुत गंद करता है। आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप डिसाइड कर लो कि ये है इस तरह डिवाइड करना है, बट वो मरने के बाद हो तो वरना वो बहुत गंद होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली व्हेन यू गेट मैरिड और फिर आगे बंदा आता है क्वेश्चन में और फिर मसले होते हैं, फिर कान भरना सब कुछ वगैरह बहुत टॉक्सिक होता है। आप चाहते तो ये कि सब अच्छा हो बट कभी कभी अच्छा नहीं भी होता, तो अल्लाह पाक ऐसा करें कि लड़कियों के भी नसीब अच्छे जहाँ पर शादी होती है और जो लड़की घर भी है वो भी घर बनाने वाली हो, ना कि तोड़ने वाली हो, तो दोनों के लिए। बट ये जो बात है ना कि हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए, ये वाली बात मुझे गलत लगती है कि जो कहते हैं ना फंड्स वगैरह वाली बात भी, आई गेट इट टू सम एक्सटेंट कि आप बात करते हैं भाई पेंशन वाले एंगल से, रॉयल्टी वाले एंगल से, बट बहुत से और प्रोफेशन के लोग हैं मैंने आप अपनी सेविंग करते हैं, आपकी जिंदगी आपके बच्चे वो होता है, ये बात करता है हर चीज का हुकूमत को करना चाहिए, इदारे करना चाहिए। आप थोड़े अपने आप को बहुत एक बड़े पेडेस्टल पे रखते हैं कि हमें पता है चीज में वो थोड़ा सा ऑफ है। सेलिब्रिटीज को बस लोग तो ये भी कह दें कि आप सब लोग अपनी प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा दें, हमने आपको रिटेन किया, बस ये तो बस चले। मैंने आइडिया दे दिया, अब उन्होंने आ जाना है कि मुहिम स्टार्ट हो जाना है कि 1% हम सबको भी टैक्स में साथ कुछ डाला करो कि हम लोग उनको एंटरटेन करते हैं, जिंदा रखने की हमारी तरंगी तो लोगों को हम देते हैं। Women very sad. और इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री पता क्या है, खुशहाल ने भी क्या कहा है, सांप है वो एक छोटा बच्चा कह रहा है सांप है, बड़े ने तो हिरावन ने भी ये कहा था ना इंडस्ट्री मिले और क्या सांप मिले लाठी नहीं, एक इंडस्ट्री का सीनियर मिले और सांप मिले, सांप को छोड़ दो इंडस्ट्री के सीनियर को मार दो। जहाँ सीनियर मिले और सांप मिले ना तो बंदा सांप को छोड़ के सीनियर को मार दे। सांप फिर शायद ना डसेंगे। हाँ, तो मतलब कि आप खुद ही बातों में। अच्छा, बुशरा जी ने बहुत ही जो पिक्चर पेंट की और बुशरा साई जी ने मुझे लगता है अपनी तरफ से ध्यान हटाया है कि लोग कहेंगे आप भी तो दोस्त थी, आप इतने क्यों नहीं पता किया। बाद में ये भी कह रही 5 साल पहले की कहानी है, मैंने 5-6 साल पहले उनके साथ काम किया था, मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ कहाँ हैं, उन्होंने 5 साल में कितना कुछ बदलता है कि इंसान कैसे होता है कैसे नहीं होता। अब इनको भी सबको अपने एज वाले लोगों को जरा देखना चाहिए था कि वो खुश हैं नहीं है, अकेली रहती हैं, तो ये दोस्तों पे और फैमिली दोनों पे थोड़ा थोड़ा है कि फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड देन सोसाइटी एट लार्ज। है ना, आपकी राय पे जानना चाहेंगे इस मामले पे, क्या आई थिंक राय क्या सबकी एक ही राय है इसके ऊपर कि बच्चों को करना चाहिए। मिशी खान फिर फर्स्ट टाइम फिर अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तो मिशी जितने अपनी अम्मी का ख्याल रखती हैं शायद इस बात को ज्यादा खुल के बयान करना चाहती थी कि मिशी अपनी अम्मी के साथ है, बहुत उनका ध्यान रखती हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज वो नहीं लेती, उन्हें अपनी अम्मी के साथ रहना है, तमाशा उन्हें हर साल ऑफर होता है, वो कहती मैं नहीं कर सकती, मेरी अम्मी है, मैं कैसे छोड़ जाऊँ अपनी अम्मी को। तो ये एक बात है कि हमारे मास्टर बड़ी खूबसूरत बात है कि एक हमारा एक साथ है, और ये आप इसको इस तरह भी देखेंगे कल को आपके बच्चे आपके साथ भी करेंगे। तो खैर इसी नोट हमारा शो होता है खत्म। #feedback #what's the 411 YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।